आसपास के घरों की छतें तक उड़ गई थी और हमारे घर को आज तक कोई नहीं आई थी। और ये इस पीपल के पेड़ का कमाल है। कहते हैं कि बेटा ये जो पेड़ है वो ब्रह्म राक्षस का पेड़ है। रात का समय है तो अचानक इनको ना मंत्रों की आवाज़ें आ रही थी। ये देखते हैं वहाँ पर कोई पंडित जैसी शख्सियत थी, इनकी तरफ पीठ थी, और जब वो पंडित जी पीछे घूमते हैं यानी कि वो धड़ वहीं पर होता है, ओह, सर घुमाते हैं पूरा और वो चेहरा। और देखते हैं कि पीपल की लंबी लंबी जो टाहनियाँ हैं उस पैरों को जकड़ी हुई हैं, अचानक से उनको खींच रही है। और ये जल्दी से उठ के घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपनी बालकोनी की तरफ ही जाते हैं। तो देखते हैं कि गाड़ी पर जो है वो पीपल का पेड़ गिरा हुआ। जब उठे तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस के ऊपर बैठा हुआ था छाती में, और गला जो था वो ऐसे पकड़ा हुआ था। और शीशे की तरफ लेके जाते हैं और शीशे की तरफ निशान करे, देव मैंने आपकी बहुत पूजा की है, बहुत आपकी साधना की है, तो उसका फल मुझे दे दीजिए, इस बच्चे को मेरे लिए बख्श दीजिए। ब्रह्म राक्षस कहता है कि इसने मेरा घर उजाड़ा है। अब ये क्या देखते हैं कि बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी है, तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो पीछे बैठ जाती है। तो अचानक से ना इनको अपने कानों के कुछ पास में फुसफुसाहट से कुछ ना कुछ अजीब से कोई मंत्र जैसे बढ़ रहा है। ये एकदम से उठते हैं और वो लड़की बिल्कुल पास में आँखें उसकी बिल्कुल आ रहा है, नाखून चबा रही है और उसकी तरफ देख के हंस रही है, और सारा जो खून है वो गिर रहा है उस पर। और जैसे एकदम ध्यान गया तो शीशे में वो नजर ही नहीं आ रही, ब्लैंक था शीशा। अब वो घुरा रही है और वही मुंह में उंगलियां, खून निकल रहा है, आंखें लाल हैं और बाल बिल्कुल बिखरे हैं लंबे लंबे। जैसे ही वो बस स्टॉप पे पास जाते हैं वहाँ पर वो खड़ी होती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनको काफी जगह देखा होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताते हैं। ये ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हैं। वैसे इनके काफ़ी चैनल्स और भी रहे हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेके, घोस्ट एक्टिविटीज़ को लेके। जो रियल इंसिडेंट ये आपको हमारे सामने बताएंगे। वैसे तो इस चैनल पे हम बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच और डायन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन भाई से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज वो आपको ना बहुत अलग अलग चीज़ें बताने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप हॉरर पॉडकास्ट को पसंद करते हो तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुनील शर्मा जी का। कैसे हैं शर्मा जी आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ, आप ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ। वैसे तो आपको सुनील नाम से काफी लोगों ने बुलाया होगा, लेकिन मैं शर्मा जी के नाम से बुलाऊंगा आपको। नहीं, वैसे मैं अपनी जो सर्कल है वहाँ पर तो सारे शर्मा जी कहते हो, तो मेरे लिए काफ़ी कॉमन है। भाई बस बुजुर्गों वाली फीलिंग मत लेना, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना वही बोलते हैं पंडित जी, शर्मा जी नहीं, कैसे अच्छा हैं। लगता है वैसे। अच्छा लगता है। आज के ज़माने में कोई इतनी इज्जत दे तो अच्छा लगता है। तो भाई अरे, अच्छा एक बात बताइए सर, कि सबसे पहले तो एक ब्राह्मण परिवार से होके हाँ हाँ। ये पैरानॉर्मल और ये गोस्ट वगैरह इन सब में कैसे है? दरअसल क्या होता है कि ये सवाल तो मुझे भी आपको पूछना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ना, जो चीजें मुझसे पूछी जाती है मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज। हाँ, तो इसका आंसर आई थिंक हम इसकी कॉमन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ग्रंथों के अनुसार जो है वो ब्राह्मण का काम होता है देव से मिलाना, देवताओं से मिलाना। तो जो सृष्टि परमात्मा ने रचित की है तो वो सिर्फ देवताओं के लिए तो नहीं की, कुछ दूसरी शक्तियां भी होती हैं जिसको हम आमतौर पे आज के ज़माने में भूत, चुड़ैल या डायन सब कुछ कहते हैं जी। लेकिन जब इन शक्तियों की उत्पत्ति हुई तो उनके रूप और संरचना जो थी वो अलग अलग थी, है ना। जैसे आज हम किसी ये नहीं कहते कि कोई फलाना दानव है या कोई फलाना राक्षस है ना, वो चीज़ों को जिसे कहते हैं कमतर कर दिया गया। तो जो ब्राह्मण होते थे वो तब भी इन चीज़ों में यकीन भी करते थे और साथ के साथ इन चीज़ों पर स्टडी भी करते थे। आप हम कई ग्रंथ पढ़ते हैं, कई ग्रंथों में इन चीज़ों का अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से वर्णन है। तो एज अ ब्राह्मण मेरा जो इसमें इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आमतौर पे, आपने ब्राह्मण बोला तो ब्रह्म राक्षस जो है वो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में एंटिटीज़ में चल रहा है कि ब्रह्म राक्षस क्या है और ब्रह्म राक्षस का क्या स्वरूप है। और आई थिंक जो रिसेंटली फिल्म भी रिलीज हुई है मंजुआ, है ना, वो भी मुंजा जो भी, मैं सॉरी गलत अगर नरेट कर गया, तो जो मुंजा आमतौर पे वो जो बालक ब्रह्म राक्षस होता है उसको बोला जाता है ना। तो जो ब्रह्म राक्षस है वो अपने आप में एक एंटिटी है। ऐसे ही बाकी जैसे आपने भूत चुड़ैल वगैरह के कहे हैं, ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो जो ह्यूमन होते हैं, जो मर जाते हैं, कुछ इच्छाएं रह जाती हैं वो भी बन जाते हैं, या कुछ काफ़ी देर से भी चलते आ रही हैं। अब जैसे यक्षिणी है उसको कुछ चुड़ैल भी लोग कहते हैं, कुछ लोग देवी के रूप में भी मानते हैं। करण पिशाचनी है उसको चुड़ैल भी माना जाता है, कई उसकी साधना भी करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ शुरू से चलता आ रहा है, इसके हर समय पर रूप बदल रहे हैं। हमारे लिए ये हजारों सालों का सफ़र है, लेकिन उनके लिए वो सफ़र अभी, उनके लिए जो साल आपको पता है हमारे ग्रंथों के अनुसार बड़े कम समय के हिसाब से चलते हैं।
वैसे मुझे हाँ। मूवी देखी है भाई आपने? मैं देखी नहीं, सीरियसली मैंने देखी नहीं। जस्ट उसका मैंने एक एनालिसिस रिव्यू पढ़ा था और वहाँ पर मैंने इसको स्टडी किया था कि जो उसका ब्रह्म राक्षस का जो बालक होता है ना, उनको मतलब छोटी उम्र में ही जो गुजर जाते हैं, तो वो जो है वो उसका रूप लेते हैं मुंजिया का। ठीक है। उसमें भाई एक सीन दिखा रखा है जहाँ पे दिखा रखा है कि उस मुंजिया को छड़ी से मारा जाता था और वो छड़ी से डरता था। तो क्या आपको लगता है कि ब्रह्म राक्षस को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब वो छड़ी में कुछ मंत्र वगैरह हो तो शायद हो सकता है ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना सिद्ध की हो कोई चीज़ हम्म। को। तो फिर तो मौली है, वो भी पूरा जिसे कहते हैं रूप ले लेती है अपना, तो जैसे है ना? बार बार ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनने को मिलता है कि एक एक्सट्रीम पावर है, हम्म। इसे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं करा जा सकता, हम्म। ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब एक तरीके से ब्राह्मण है तो हाँ। सारी वेद की ग्रंथ की नॉलेज है। जब हम्म। बोलते हैं कि पंडित जी कोई सामने से मंत्र पढ़ते हैं तो ब्रह्म राक्षस दुगनी तेजी से उस मंत्र को पढ़ता है हम्म। या काट नहीं हो पाती। तो क्या एक ब्रह्म राक्षस को इतना कंट्रोल करना इजी हो सकता है? अक्षय भाई, इस चीज में ना, हम्म। पैरानॉर्मल थिंग में, जैसे जब हम आ जाते हैं वेदों शास्त्रों में, अच्छे अच्छे बुरे में, कोई बुराई आपको तब तक ही बांध के रखेगी जब तक आप खुद अच्छे नहीं है। हम्म। अगर आपने खुद गलत किया तो फिर आप मुझे एक चीज बताओ ना, भगवान आपको क्यों बचाएगा? भोलेनाथ हैं, वो हमारे भी नाथ हैं और भूतों के भी नाथ हैं, है ना? उनके लिए वो राक्षस भी एक जैसे हैं। सिर्फ भोलेनाथ ही है जिनकी राक्षस भी पूजा करते थे। हम्म। ब्रह्मा जी की भी करते थे, लेकिन भोलेनाथ के साथ अटैचमेंट ही लगती, हम्म। है ना? जब वो भी खतरे में पड़ते थे तो भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं ना। परमात्मा जो है वो भोलेनाथ ही है। तो एक जो एंटिटी है, अब वो एंटिटी की नेचर क्या है? वो किसी को तंग नहीं कर रही, किसी को परेशान नहीं कर रही। अब आप उसको परेशान करोगे तो क्या भगवान आपका साथ देगा उसमें? लेकिन कहते हैं कि कोई इंसान अगर पीपल के पास से गुजरा और उस पर कोई चीज आ गई हम्म। तो उसमें इंसान का क्या रोल रह जाता है फिर? इंसान का रोल उसमें ये रह जाता है कि क्योंकि जो उसने तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं की, वो तो सिर्फ कुछ खा के निकला या वहां से गुजरा। हम्म। अब इसमें क्या होता है भाई कि आमतौर पे ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद काम आती है आपकी भक्ति। एक अच्छे भले इंसान जो परमात्मा का नाम लेता है, उसको डिजीज़ तो होती है ना, उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको सब कुछ हो सकता है। तो अगर कैंसर है तो उसकी दवाई भी है। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्सन को चाहते ना चाहते कुछ ऐसी दिक्कत होगी या किसी ने कुछ कर दी, फिर उस चीज़ में भक्ति काम आएगी। वो एक चीज हो गई कि हम्म। जहां पर आप बता रहे कि इंसान भक्ति से अपने आप का एक बचाव कर सकता हाँ है, हाँ एक बोलते हैं शील्ड कवर बना सकता है हाँ अपने ऊपर। हाँ यहाँ पे बात चल रही जैसे कि आपने बोला कि कोई एंटिटी किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं कर रही। हाँ। क्या ये सारी एंटिटीज के साथ है या फिर कुछ एंटिटीज होती है जो मजे लेने बैठी होती नहीं, है? जो मजे लेने नहीं होती, उनका भी एक देखो, हर एक इंसान इस दुनिया में मुक्ति के लिए लड़ रहा है हम्म। या फिर कुछ कर रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो ये एंटिटीज होती हैं उनका भी जो मकसद होता है एक तरह से मुक्ति होता है। अब वो किस चीज़ में जाके मुक्ति चाहती हैं, कहने का मतलब कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, मोस्टली हम सुनते हैं जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है, या फिर सडन डेथ हो जाती है, उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो ऐसे लोगों की आत्माओं को आमतौर पर तांत्रिक जो है वो वश में कर लेते हैं, सिद्ध कर है लेते ना? हैं। सिद्ध कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। हम्म। अब वश में करके उससे गलत काम कराएंगे, है ना? गलत काम कराएंगे और उसके बाद क्या होगा कि तांत्रिक उनको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो वो आत्मा है या वो जो पिशाच है, उसको तो लग रहा है ना कि मैं इसका ये सही है गलत, सही काम तो होगा नहीं नेचुरली है, गलत काम करूंगा या करूंगी तो उसके बाद फिर मुझे मुक्ति मिलेगी। हम्म। लेकिन ये प्रोसेस चलती रहती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, एक नॉर्मल रूह होती है, वो धीरे धीरे फिर पिशाच प्रेत सब कुछ बनता जाता है, क्योंकि वो अब वो आत्मा के रूप में भी गलत काम कर रहा है ना? तो इसी वजह से जो ये आप कर रहे हो भूत या चुड़ैल है, तो उसका जो मूल है वो हमेशा वो नहीं होता। अब एक यहाँ दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इंसान जिसने कर्म ही गलत किए थे, अब वो मर गया, तो वो सात्विक तो नहीं ना बनेगा, जैसे ब्रह्म राक्षस की हम बात करते हैं। अब नॉर्मल अगर ब्रह्म राक्षस की बात चल ही रही है, तो जैसे आपने काउंटर क्वेश्चन किया कि कोई परेशान नहीं कर रहा, है ना? मैं जैसे कहता हूँ कि परेशान नहीं कर रहा, तो ये एक किस्सा है, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ कि एक जो ब्रह्म राक्षस है वो तो अपने मौज में बैठा हुआ था और उसको परेशान किया गया, तो फिर बात जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो तो ठीक है तो भाई, ये तो एक किस्सा है। लेकिन हम्म। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि जनता बार बार ये चीज सुनती है कि भाई आप इन एंटिटीज को परेशान मत करो तो ये हम्म। आपकी लाइफ में दखल नहीं देगी। हम्म। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखते हो कि जो बुजुर्ग लोग होते थे कहते थे मीठा खा के इधर मत जाओ, हाँ कोशिश करो रात को इतने टाइम से पहले घर आ जाओ, या फिर हाँ इस टाइम पे आप ज्यादा वायलेंट मत हो, हाँ घर में जो है बांध के रखना चाहिए। लेकिन आज भी घरों में इतना सब कुछ बिगड़ा हुआ है हाँ। आजकल। हर इंसान की जिंदगी में या हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है हम्म। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी एंटिटी से निकालते हैं कि यार हमारे घर में कोई दोष है हम्म। या हमारी किस्मत बुरी है। आज के टाइम पे अगर कोई
पढ़ने वाला बच्चा भी होता है, उसे लगता है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, दैट मीन्स कि मेरे दिमाग को किसी ने पोजेस कर लिया हाँ। है। बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने ये बोली कि आप इनको परेशान मत करो, तो ये आपको परेशान नहीं हम्म, करती। तो मैं बस एक काउंटर आंसर चाहता हूँ कि जनता इस चीज को समझ जाए कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हर जगह एंटिटी नहीं होती। और ये जो क्वेश्चन बन के आया है कि भाई आप अगर उनको परेशान नहीं करोगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान बस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था और होने वाली चीज अच्छे इंसान के साथ भी होती है, बुरे इंसान के साथ भी होती है। सही बात है। तो जब अच्छे इंसान के साथ ही हो रही है और वो बंदा तो बेचारा अपने घर जा रहा था, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो उसके लिखा ही हुआ था कि ये चीज उसके साथ होनी है, हम्म, या दूसरा उसकी क्या गलती थी जिसकी वजह से वो एंटिटी आ गई, क्योंकि उसने तो परेशान भी नहीं किया था उसे। एग्जाम्पल के तौर पे आप आपकी और मेरी मित्रता है ना, तो कुछ बात हुई होगी मेरी किसी से। अब मैं उससे बात आपको मैं वो बात बता रहा हूँ कि यार मेरे फलां बंदे से बात हुई, तो वो क्या होगा, वो मेरा वर्जन होगा और अपने वर्जन में मैं हमेशा ठीक होऊंगा। अब जैसे आपने बात की, कई लोग करते होंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, दैट्स हिज वर्जन और हर वर्जन। अब उसका जो पास्ट है, उसके पास्ट के राज हैं, वो उसको ही पता है या परमात्मा को पता है। तो हम इस चीज़ को देखो ना, पैरानॉर्मल, जैसे आप, मैं बात को घुमा के नहीं सीधी बात करूंगा कि पैरानॉर्मल जो है वो बेसिकली प्रूवन भी है उनके साथ जिनके साथ हुआ है, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रूवन। जिसके साथ नहीं हुआ वो माने या ना माने बात की बात है, पर जब तक उसने देखा नहीं उसके लिए प्रूवन नहीं है। तो हम ये चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि कोई पर्सन के साथ वो चीज़ होगी तो वो 100% बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा गलत बंदे के साथ भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक बंदे के साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आमतौर पे आप देखो, आपने काफ़ी पॉडकास्ट भी किए हैं और काफ़ी अब स्टोरीज भी हैं, तो ये भी माना जाता है कि कई जो इंसानों की ग्रह दिशा वीक होती है किसी समय पे, तो ऐसी चीज़ों का जो होता है वो प्रभाव पड़ जाता है। अब ये आप कोइंसिडेंस कह लो कि कुछ ऐसी जगह पे इंसान जाए जहाँ पर कुछ ऐसी एंटिटी है और उस एंटिटी को ये फील हो रहा है कि इस बंदे का ऑरा वीक है, तो इसको काबू किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। एक तो उसका रीज़न ये हो सकता है, इसका आई थिंक आपको आंसर मिल गया। सेकंड, जैसे आपने बात की कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हुआ, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है, किसी ने कुछ किया होगा, पर ज़िंदगी में लड़के ही आगे निकला जाता है। ऐसा नहीं है हो गया तो चुप करके बैठ जाओ, अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी है। तो आप एक चीज़, मैं आपसे उसका आपके मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप मंदिर में जाते हो, आप बाहर, प्लीज़ माइंड मत करना, आप जी, बाहर अपने यारों दोस्तों में रहते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं, तो मंदिर में जाके कभी गाली निकालते हैं? हो जाता है कभी कभार, बहुत कम चांसेस है वैसे ना। कम होते हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं ना, मंदिर में जाके आपका क्या ध्यान रहता है सबसे ज़्यादा कि आप परमात्मा की तरफ अपना ध्यान दें, और यानी कि अगर आपके मन में 100% ईश मतलब द्वेष है, तो वो 10% रह जाएगा, है ना। हम इंसान हैं, इतना तो मार्जिन होना होता ही है। ऐसे ही घर में जब मंदिर होगा, सुबह शाम आरती हो, सुबह शाम पूजा हो, तो जो ये नेगेटिविटी है तो वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। अब मैं अब जब अपने घर में आता हूँ तो साइड में मंदिर है, हमेशा मैं माथा टेकता हूँ, है ना। तो जब विचार होता है दिमाग में, है ना, दिमाग में चीज़ चलती है, कोई गुस्सा भी होता है, तो परमात्मा का नाम आता है, छोड़ पड़ा यार, रहने दे, चल दे। तो जो 100% चीज़ होती है वो 50% रह जाती है, धीरे धीरे वो स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। और ये चीज़ सोच के कर लेना कि मेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो अब मैं आसानी से बैठ जाऊँ। आप कुछ दिन आपके लोग सिंपैथी करेंगे प्रकट, आपके परिवार वाले भी, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको तो उससे उभरना ही पड़ेगा। तो दो आपके पास हिस्से हैं, या तो नकारा बन जाए, तो यहाँ तो फिर एक अच्छे रास्ते को पकड़ कर उसका सोल्यूशन ढूंढे, और जैसे आपकी ज़िंदगी चलती रहे। मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं नकारा बनूँ, उसका जवाब मैंने ढूंढा, और जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था मैं वहाँ पर भी गया, और उसके बाद मुझे रिलीफ भी काफ़ी मिला। और जहाँ पर जाने की बात है, मैं बगलामुखी माता की जाने की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि हाँ, सच में कुछ था ऐसी चीज़ें। लेकिन जब मैं उसके बाद वहाँ से निकला, वहाँ पर अगले दिन अपना डे शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली अब लोग कह सकते हैं कि यार आपके दिमाग में वो चीज़ आ गई कि मैं वहाँ से होकर आ गया हूँ। लेकिन ओवर द नाइट ऐसा कुछ चेंज नहीं हो जाता कि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है कि इतना मेरे पर दबाव है, मैं मतलब सुबह 7 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ, अगले दिन मुझे 4 बजे आँख खुल रही है, बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। काफी स्मार्टली आपने जवाब दिया, और इसी जवाब का मैं बहुत देरी से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से कोई दूसरी एंटिटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो एक बारी को जो जवाब है वो रिपीट कर देते हैं कि एक पहलू के सिक्के को, मतलब जो दो पहलू होते हैं, हम एक पहलू से कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इंसान के कर्म कैसे होंगे।
बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ऑरा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक हो जाता है किसी हाँ। इंसान का, अगर वो डिप्रेस्ड हो, ऐसे टाइम पे कुछ ऐसा सोचता जा रहा हो, और हम्म। फिर कोई किस्मत से बुरी कोई ऐसी एंटिटी भी टकरा जाए जिसका खुद का भी मूड खराब हो, तो फिर वो उसका हाँ, कूदना तो बनता ही है। वो एक चलो इंग्लिश में कहावत है, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, फिर लोग कहते हैं भाई मिक्स करते रहते हैं, मैं नहीं वैसे करता इतना। भाई देखो, आपको कहीं फंसाने के चक्कर में तो मैंने भी बोल दिया मंदिर में गाली देते हैं, वरना मंदिर में गाली कौन हाँ देता नहीं है। तो चलो फिर भी मैंने द्वेष का वर्ड यूज किया जी। ना, इसलिए मैंने द्वेष का वर्ड यूज किया क्योंकि हम इंसान है। हम्म। दिमाग में आ सकता है कि यार वो ऐसा है, वो है वैसा है ना। अब मैंने फिर वही कहावत है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने स्टार्ट कैसा किया, मैटर ये करता है कि आपने अंत कैसा किया, सही बात है है। ना। तो ये चीज जो है ना कि ये मैटर नहीं करता कि आप पर किसी चीज हैवी होगी, मैटर ये करता है कि आप उससे निपटे कैसे। एट द एंड सॉल्यूशन क्या है। एट द एंड सोल्यूशन। तो भाई चलिए सीधा किस्सों की ओर पे चलते हैं, ब्राह्मण से निकल के ब्रह्म राक्षस पे आते हैं, जैसे कि आप किस्सा बता रहे थे। बिल्कुल। अब देखो जैसे आपने जैसे ना, वैसे कोइंसिडेंस है कि आपने जो सवाल पूछा ना, तो इसका आंसर भी ये सारे किस्से में ऑटोमेटिकली, पता नहीं हमने पहले बात भी नहीं की इस चीज पर। भाई ब्राह्मण तो ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण है ना, तो जो ये किस्सा है जी। इसे में बहुत ज़्यादा आंसर मिल जाएंगे आपको, और आई होप जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये पसंद आएगा। तो बात यह है कि एक गांव है, और गांव में जो ये भाई साहब हैं, इनके घर में ना पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। ये आपने खुद देखा है। नहीं, मुझे जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेटर हूँ, जी। तो मैं ये क्लेम नहीं करता कि भाई मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक छोटा मोटा स्टोरी नरेटर हूँ, और जिसकी मुझे स्टोरी आती है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच है, तो फिर मैं उसको नरेट करता हूँ। मतलब आपके किसी सब्सक्राइबर ने आपको भेजी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जो अब सब्सक्राइबर देखो, वो खुद इस चीज़ के विक्टिम है, और उन्होंने खुद कहा है कि भाई आप जब भी इस चीज़ को नरेट करेंगे ना, तो मेरे पर जो हाथ है ना वो होला नहीं रखना, काफ़ी भारा रखना है, मतलब मुझे आपने क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि मैंने जो काम ही किया वो ऐसा किया था कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसका। अच्छा जी। हाँ ये पहला सब्सक्राइबर देखा। नहीं, होना है, ठीक है ना। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा जो है किसी इंसान को जो आगे बढ़ने में मदद करती है, मैं इस चीज़ को विश्वास करता तो हूँ, वो है ना। चाहते कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए। नहीं, वो ये ना कई बार वो होता है ना कि अपने आप में एक चीज़ को तसल्ली होती है कि ठीक है यार, मैंने कुछ गलत किया था, और आज उस चीज़ से मैं किसी ना किसी तरीके से अगर उबर भी पाया हूँ, तो जो मैंने गलत किया था वो तो नहीं ना ठीक हो गया। उसके बारे में तो अगर कोई बात करे तो मुझे उसको, जिसे कहते हैं, मान लेना चाहिए कि हाँ ये किसी बात की ठीक। गलती किसी की सीख बन पाए। हाँ, सीखी की सीख बनता तो है। ये कब का इंसिडेंट है। इनके हिसाब से तो ये 7-8 साल पुराना इंसिडेंट है। ठीक है। तो गाँव की एक कहानी है, गाँव का मैं नाम नहीं लेता, मैं कभी भी प्लेसेस का नाम नहीं लेता। मतलब स्टेट का नाम भी नहीं आएगा। स्टेट यूपी की है। बस हो हाँ गया। हाँ, उसका एक और कारण हो रहा है कि क्या होता है कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम नहीं लेता, हम्म। क्योंकि उनका आसपास रहने वालों का कोई कसूर नहीं है। हम्म। कल को लोग, आजकल पता नहीं कुछ वायरल हो जाए, कुछ नहीं पता होता, बात यहाँ कौन तो में। होता ही होता है वायरल। हाँ, तो आपको पता ही है यहाँ पर फिर होता ही है, तो बाद में परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये तो स्टोरी टेलिंग की फील्ड में है कि हम कभी भी हाँ, एग्जैक्ट विदाउट परमिशन ले नहीं हम सकते। 2 गालियाँ ज़्यादा खा लेंगे वो बढ़िया है, हम्म। रादर देन स्टोरी किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लेने से। अब जो एक कहानी थी जो मेरे घर, मेरा मतलब मेरे नान का परिवार में हुई है, मैंने पर्टिकुलर उस घर तक का नहीं किसी को, पहले मैंने बात की थी पॉडकास्ट में कि हाँ मैं फोटो बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गलत है। पर्सनली मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन फोटो शेयर कर सकता हूँ, बट वैसे नहीं। जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि भाई जी। कहानी कब होगी शुरू। तो गांव की कहानी है, तो इनके मुताबिक जो इनका गांव का जो घर था वो काफ़ी खुला डुला घर था, लेकिन उसमें एक रुकावट थी। अब रुकावट थी या फिर आप कह सकते हैं कि वो बरकत थी उनकी, ये तो बाद में ही पता लगेगा उनको। रुकावट क्या थी कि जो इनका घर था ना, घर का अंदर जो वेड़ा जिसे आंगन कहते हैं बहुत बड़ा था। गांव के घरों में हम जो आमतौर घर बड़े होते हैं ना, काफ़ी ये ठीक परिवार से थे। और दरवाजा जो था वो दरवाजे के बिल्कुल आगे पीपल का पेड़ था। तो मतलब कि आपको पीपल के पेड़ का पता बहुत बड़ा होता है, उसका दायरा वैसे बहुत बड़ा काफी होता है। कम देखने को मिलता है ऐसे कि हाँ, घर के आगे पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ ज्यादातर दिख वो जाता ये होता है ना कि अब कभी किसी जमाने में वो घर तो नहीं था ना, पीपल का पेड़ तो शुरू से था, तो वो बाउंड्री में आ है। गया घर के, वो है ना। घर, जो पीपल का पेड़ था वो घर के सामने था या अंदर नहीं था। नहीं, घर के अंदर, घर के अंदर घर था, के अंदर मतलब था, आंगन में ही था पूरा। आंगन में था। हम्म। तो उसका था कि अब वो दरवाजे से आमतौर पर साइकिल वगैरह जा सकती थी, बाइक जा सकती थी, गाड़ी नहीं जा सकती थी। अच्छा। तो गाड़ी जो है अभी तो उनके पास थी नहीं, वह वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनके दादाजी थे, फिर उनके पिताजी थे, और ये 2 भाई थे, और जिन जो ये बता रहे हैं नाम उन्होंने डिस्क्लोज करने को कहा, तो सुमन नाम था उनका है। डिस्क्लोज करने को बोला है। हाँ, कहते सुमन बोल देना भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने एड्रेस भी बोल है क्या दिया, उनका। वो नहीं मैं बता सकता हम्म। अगर होता भी तो ये कहते हैं कि चलो हमारा परिवार ठीक चल रहा था, धीरे धीरे हम आर्थिक तंगियों से ऊपर उभर रहे थे।
तो आमतौर पे ना ये पीपल के पेड़ के बारे में मतलब इनके दादाजी ना बड़े ऑब्सेस्ड होते थे और वो बड़ा उनको पीपल के पेड़ को पूजते भी थे और वो बातें करते रहते थे कि यार ये ना पेड़ हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि आमतौर पे ना एक बार कहते हैं गाँव में इतनी ज़्यादा तेज़ तूफान आया था कि जैसे वो टोर्नेडो टाइप होते हैं ना, वैसी भी आफत आई थी। बवंडर। तो हाँ, बवंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आसपास के घरों की छतें तक उड़ गई थी और हमारे घर को आज तक कोई नहीं आई थी, और ये इस पीपल के पेड़ का कमाल है। और एक दो बार क्या हुआ कि रात को उस गाँव में लुटेरे पड़ गए और काफ़ी उन्होंने लूट-पाट मचाई, घर के सामने वाले घर में भी लूट-पाट मचाई, इधर-उधर भी मचाई, इस घर में किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। और उनको कुछ दिखा, नहीं दिखा ये बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ घर में कोई नहीं आ सका। तो ऐसे ही जो जो ये किस्से थे ये थे। अब एक दिन दादाजी जैसे मैंने कहा कि वो कुछ थे, अब ओल्ड एज उनकी काफ़ी थी तो वो चल बसे। चल बसे तो ये जो सुमन थे ये बेसिकली शार्प माइंडेड थे। ये तो लड़का है? हाँ, नहीं लड़के नहीं, ठीक है। मतलब अब 5-6 साल पहले की, 6-7 साल पहले की बात होगी तो अब 30 प्लस तो होंगे एटलीस्ट। मतलब ये एक लड़का है सुमन? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। हम तो सुमन फीमेल होता है। सोच रहे थे। नहीं, नाम होता है सुमन, भी हम्म। नाम होता है लड़कों का। तो ये कहते हैं कि इन्होंने फिर बिज़नेस को टेक ओवर किया। और आप ना एक चीज़ हमेशा कॉमन देखते होंगे दुकानों पे भी, कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग चले जाता है ना, फिर दुकानों की जो वो सारी चेंज हो जाती है आमतौर पे। हाँ, पूरा एक तरीके से रेनोवेट कर दिया जाता है रेनोवेट उसमें किया जाता अपने है हिसाब से अपने हिसाब से। कोई देखने वाला ये सोचता है कि बस वेट कर रहे थे, कि लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता। जनरेशन चेंज होती है, अपने हिसाब से जनरेशन लेकर आती है चेंजेस। तो इन्होंने भी अपने फिर जो इनका पारंपरिक जो बिजनेस था उसमें उन्होंने चेंजेस वगैरह लगाए। तो ये जो थे उसके बेसिकली हेड थे, यानी कि उन्होंने सब कुछ चेंजेस किए। तो अब जो बिजनेस है वो चल पड़ा, अच्छा हो गया। पिताजी इनके जो थे वो काफ़ी देर पहले चल बसे थे। तो अब ये दो भाई थे, मैरिड थे, और बाकी इनका माताजी थे, परिवार था जो। अब धीरे-धीरे जो समय बीत रहा है, अच्छा इनका कारोबार हो रहा है, तो देन उन्होंने एसयूवी लेने की सोची कि बड़ी गाड़ी लेते हैं। गाड़ी ले आए, लेकिन गाड़ी अब अंदर तो लग नहीं सकती थी, जैसा मैंने बता दिया कि वो पीपल का पेड़ था। तो गाड़ी गाड़ी ये थे गली में लगाते थे, और गली वैसे थी ऐसी थी कि चलो 2 गाड़ियाँ निकल सकती हैं एक साथ, यानी कि इनकी गाड़ी लगने के बाद इतनी जगह होती थी कि एक गाड़ी निकल सकती है। लेकिन अब जैसे मैंने अब बात की कि गाँव की बात है, तो एक बार क्या हुआ कि ट्रैक्टर वगैरह कोई निकल रहा था गाँव से, और आपको पता है ट्रैक्टर के पीछे कई बार इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, रोटावेटर ट्रॉलीज वगैरह वगैरह, है होती है। ना, जो खेती के काम आते हैं। जी। तो वो उस बेचारे ने साइड किया और साइड से निकालने की कोशिश की। तो जो गली है, गली में आपने देखा होगा कई बार थोड़ी स्लोप होती है हम्म। ना? तो अचानक वो उसके साथ स्लोप थी, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो जो वो उसका था पीछे इंस्ट्रूमेंट था ना, वो गाड़ी को साइड को चीरता हुआ चला गया आगे। तो मतलब स्क्रैच नहीं पड़ा, चीर दिया काफी मेटल को। हाँ, नुकसान दे दिया। नुकसान दे दिया। अब ये बाहर आए, वो बाहर फिर गाली गलौज वगैरह हुआ एक दूसरे पर। तो बात थाने तक पहुंची तो नेचुरली बात है कि स्ट्रेस आ ही जाता है। तो उस रात फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है अगले दिन पेड़ कटवा ही दूंगा। पेड़ कटवा के मैंने इसको सर करके गाड़ी जो है अब आगे अंदर लगा करेगी। तो खैर घर वालों ने कहा कि नहीं ऐसा मत करना, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मतलब कि हमारे मतलब दादाजी कहते हैं कि जब वो आए थे तब भी ये पेड़ था, तो कितना पेड़ पुराना होगा, तो ऐसा मत करना। और तेरे दादाजी का बड़ा लगाव था। अब ये गुस्से में थे, तो गुस्से में इंसान थोड़ा सा उलझुल बोल ही देता है। और उसने कहा कि अब वो चले गए ना, दादाजी जाने वाले चले गए ना, तो अब ये पेड़ भी मैं अब रोज़ की जो है वो कर नहीं सकते। तो मेरा नुकसान हो गया, लड़ाई लग से हुई, थाने लग जाना पड़ा। तो मैं ये नहीं कर सकता, जब घर में इतनी जगह है तो ये पीपल का पेड़ रोक रहा है, बाद में देखेंगे, जब कोई और लगा देंगे, कहीं और जगह पे लगा देंगे। चलो अब घर वाले, मैंने जैसा कहा कि अब ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर वालों को इन्होंने किया था, तो जब इंसान थोड़ा कद बढ़ जाता है तो फिर दबाव रहता है। दबाव रहता है ना। तो चलो अब ऐसे ऐसे बात आगे चली। अगले दिन उन्होंने जो मिस्त्री वगैरह बुला लिए, काटने वाले, कारपेंटर वगैरह, तो हथौड़े चलने लगे। अब जब हथौड़े चलने लगे तो जो आसपास के नेबर है उनमें जो पुराने बुजुर्ग थे, अभी थे दादाजी के जो होंगे साथ में दोस्त वगैरह, वो आगे देख के कि क्या हो रहा है, तो वो देख के सारे चिल्लाने लग पड़े कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो वो सुमन कहता है कि आपको कल को पता ही है कितना बड़ा जो है वो क्लेश हुआ था, तो मैं वो क्लेश का कारण ही ख़त्म कर रहा हूँ, पेड़ कटवा रहा हूँ ताकि गाड़ी अंदर कर सके। तो वो उसकी बेचारे की तरले मिन्नतें करने लग पड़े कि बेटा ये पेड़ बहुत पुराना है, और तेरे दादाजी का तो खास लगाव था इससे, तो ऐसा मत कर, ये यहाँ पर अनर्थ मत कर इस चीज़ को। तो वो कहता है कि क्या आप दादाजी चले गए ना बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो। कहते हैं दादाजी तो चल गए बेटा, बट जो यहाँ पर है वो तो नहीं ना गया। वो तो, अच्छा। वो तुम्हारे पहले भी यही था, तुम्हारे होते हुए भी यही है, और जब तुम भी चले जाओगे सब तब भी वो यहीं पे मतलब रहेगा। इशारा दे दिया ये। हाँ। तो वो कहता है कि आप क्या कौन सी बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि बेटा ये जो पेड़ है वो ब्रह्म राक्षस का पेड़ है। तो क्लियरली बता दिया। क्लियरली बता दिया। अब सुमन ने सच कुछ ऐसा सुना नहीं था।
तो वो पूछता है कि ब्रह्म राक्षस का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि देखो बेटा, इस पेड़ के ऊपर देखो, ध्यान से देखो कि ऊपरला जो मतलब पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े सूखे हुए हैं। तो ये निशानी होती है। और उन्होंने वही एग्जांपल्स दी, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुझे रेपिटेटिव हो जाएगा, कि जो ऐसे ही घर पे बंदर आया था और जो चोर वगैरह आए थे, ऐसे कई किस्से हैं जो उन्होंने नहीं भी बताए होंगे। तो इसी पेड़ की वजह से आप आज समृद्ध हो इतने। तो वो गुस्से में कहता है कि समृद्ध तो हम आज हुए हैं जब से मैंने बिजनेस में हाथ डाला, उससे पहले तो नहीं थे। तो ब्रह्म राक्षस आप बता रहे हो कि उसने उसकी वजह से समृद्ध है, तब आपका ब्रह्म राक्षस कहाँ पे था। तो अब वो जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि बेटा धीरे बात कर, उनकी बेइज्जती ना कर, क्योंकि ये अपमान है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर अब वो हो गए थोड़े से हाइपर। कहते बाबा देखो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हैं, तो आप घर पे आए हो, आपकी इज्जत है पूरी, लेकिन ये घर ना बेसिकली मेरा है और पेड़ भी मेरा है। अब मैं इस पेड़ को काटूं, जो मर्जी करूं, ये मेरी मर्जी है। और ब्रह्म राक्षस है भी है तो गांव में और भी पीपल के पेड़ है, वहां पे जाकर एडजस्ट हो जाए, यहाँ पे अब उसका कोई काम नहीं है। चलो, अब जब तक ये सब चल रहा था, धीरे धीरे वो कुल्हाड़ियाँ भी चल रही थी। तो कुछ समय लगा, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है, एकदम तो कटेगा नहीं। अब जो बुजुर्ग है वो भी सर पे हाथ मार के चले गए कि जब वो है ना, एक पंक्ति है, अगर आपने पढ़ी होगी, कुरुक्षेत्र है, काफ़ी मतलब बड़े पोइट थे, मुझे नाम उनका भी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो वो चीज़ इसके साथ होनी थी अब, क्योंकि नाश आया हुआ था ना मन पर, तो विवेक तो मर चुका था। और पेड़ काट दिया गया। अब इन्होंने जी जल्दी जल्दी वो सारा पेड़ का सारा सफाया जब किया, सेल्फ पक्का किया जगह को जहाँ पर तना था पेड़ का सारा, और अपनी गाड़ी अंदर ली, और खुश बहुत कि चलो शुक्र है जो जगह तो बची। जड़ से उखाड़ दिया उसे। हाँ, सारा बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया, साफ कर दिया बिल्कुल। अब इसके बाद एक आधा दिन बीता, 2 दिन बीते, तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, देखा क्या बात कर रहे हैं, कुछ हुआ। और अपनी वो दबदबा जो था उसका बात कर रहे हैं कि दबदबा बना था, बना रहेगा, वो वाली सीन है। और ठीक है, अब इस बात को 3-4 दिन हुए, और एक रात ये सो रहे थे, तो रात का समय है, तो अचानक इनको ना कुछ धीरे 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 जो है मंत्रों की आवाज़ें आ रही थी। और हवन की आग कुंड होते हैं ना, कुंड, हवन कुंड होता है, और आग जब पूरे अरूज पर होती है और आग की आवाज़ भी आती है ना, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही थी। और कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई दूर से मंत्र पढ़ रहा है। अब इनकी अचानक से जाग खुलती है और दिमाग में आता है कि यार इस समय कौन रात को मंत्र पढ़ रहा है, मतलब कोई नेबर वगैरह में भी होगा तो उन्होंने, मुझे तो पता होगा ना कम से कम कि कोई मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, तो कुछ हवन वगैरह चल रहा है कुछ भी, और इतनी रात को। अब ये अपने कमरे की जो बालकोनी है वो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पर जो बिल्कुल फेस सामने वो था दरवाज़ा, ये देखते हैं वहाँ पर कोई पंडित जैसी शख्सियत थी, इनकी तरफ पीठ थी। तो वो हवन कुंड काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, अब दिखाई देने लगा। हाँ दिखाई दे रहा था, और ये वो आहुति डाल रहे थे पंडित जी, और मंत्र पढ़े जा रहे थे, अजीब अजीब से मंत्र पढ़े जा रहे थे। अब ये देखते हैं अभी मेरे घर में कौन आ गया, ये जल्दी से नीचे जाते हैं, और जब वहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि पंडित जैसे वैसे ही है। अब ये कहने जा ही रहे हैं कि ये आपको किसी ने अंदर आने के लिए कहा, और जब वो पंडित जी पीछे घूमते हैं, यानी कि वो धड़ वहीं पर होता है, ओह, सर मतलब घुमाते हैं, और पूरा वो, चेहरा। हाँ चेहरा जो था वो देखने लायक नहीं था इतना। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में मैंने इतना डरावना चेहरा कभी नहीं देखा। अब इनकी चीख निकल जाती है और जल्दी से घर के अंदर भागते हैं, और सारे उठ जाते हैं चीख सुन के। तो ये कहते हैं क्या हुआ भैया, वो भैया वो सामने वो देखो कौन मंत्र पढ़ रहा है, क्या चीज़ मंत्र पढ़ रही है। तो भैया कहते हैं कौन से मंत्र, कहते हैं आपको सुनाई तो नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रही है देखो। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल शांति, कुछ है ही कोई नहीं। भी नहीं। तो वो कहते हैं वो क्या है यार बता। तो फिर ना इनका फिर दिमाग लगाते हैं कि यार 3-4 दिन से ब्रह्म राक्षस की बातें चल रही हैं, मुझे हेलुसिनेशन वगैरह हो गया होगा, सपना आ गया होगा, नींद में हूँ मैं, तो थकावट वगैरह हुई है, तो पता नहीं मैंने क्या मतलब जो है वो कर ली, सोच लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, पता नहीं। चलो अब ये इस चीज़ को बात को सोचते हैं कि आई गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर अब ये बातों को 1-2 दिन बीतते हैं, और उसके बाद एक रात फिर ये सो रहे होते हैं। अब ये दूसरा इशारा था, अचानक से इनको अपने पैरों पर ना कुछ हलचल सी महसूस होती है। अच्छा जी। तो ये फिर उठते हैं और देखते हैं कि पीपल की लंबी लंबी जो टाहनियाँ हैं उस पैरों को जकड़ी हुई है, अचानक से उनको खींच रही है। ये एक्चुअल में वो देख पा रहे थे। हाँ देख पा रहे थे, खींच रही हैं, खींची जा रही हैं, चीखे चलाए जा रहे हैं, और वो बिल्कुल उनको बालकोनी के बनेरे तक ले गई हैं। अब जैसे गिरने लगे एकदम से जाग खुल जाती है उनकी,
कि ये क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि मैं तो अपने बेड पर लेटा हुआ, सपना था, हाँ सपना था, डरावना। लेकिन हाँ डरावना सपना था, लेकिन ये सपना तो था, लेकिन ये एक इशारा भी था, संकेत भी था कहीं। संकेत भी था, जो ये समझ नहीं पा रहे थे किसी तरीके से। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है, वो हाँ वाली बैल बात है मुझे बिल्कुल। मार तो हो ही चुका है। हाँ हो चुका था। फिर एकदम से जब उठते हैं तो फिर वाइफ इनकी उठती है कि क्या हुआ, पसीनों पसीने वगैरह हो रहे थे, तो देखते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, चलो रात की बात कही, निकलती है आगे। ऐसे ऐसे चलते हैं ना, कुछ दिन होते हैं, थोड़े बहुत परेशान रहने लग पड़ते हैं। तो एक रात क्या होता है कि इनको अचानक से बहुत तेज आवाज आती है, ब्लास्ट जैसी आवाज आती है, और ये जल्दी से उठ के घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपनी बालकोनी की तरफ ही जाते हैं। तो देखते हैं कि गाड़ी पर जो है वो पीपल का पेड़ गिरा हुआ है, और बिल्कुल गाड़ी पिचक चुकी है, जैसे ना हाँ? प्रेस हो गई बिल्कुल। हाँ अच्छा जी। अब ये शोर मचाते हैं, और ये कहाँ से मेरी, मतलब इनके दिमाग में प्रोसेस नहीं किया कि पेड़ तो कट चुका है। अरे भाई उठो, उसको कमरे में खड़खड़ाते हैं, अरे भाई उठो उठो, देखो यार गाड़ी को क्या नुकसान हो गया। कहते हैं गाड़ी को क्या नुकसान होगा, जब देखा गाड़ी बिल्कुल सही, हो गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये सब कुछ सुमन के साथ ही हो रहा था। सुमन के साथ हो रहा था। वो कहता है यार क्या क्या कौन से सस्ते नशे करने लग पड़ा है भाई, क्या हो गया तुझे। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे, पर कहते हैं कि इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये बार बार। वो कहते हैं, फिर अब उनकी माँ कहती है कि बेटा मैंने तो कहा था कि पेड़ मत काटना, अब इस तेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, मैं अभी भी तुझे कह रही हूँ कि एक ना, अब वहाँ पे ना लगा, साइड पे एक पेड़ लगा दे, माफ़ी मांग ले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपको फिर से अंकुरित कर रहा हूँ, आप यहाँ पर विराजिए, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा आपकी जो जो हमारा क्रोध है हम पर, आप उसको शांत कीजिए। जी। तो फिर वही बात, ईगो आ गई, अरे मैं कहूँगा बात है वैसी ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या हो गया। ये था तीसरा इशारा। अब जब शायद ब्रह्म राक्षस भी सोच रहे होंगे कि बड़े हठी बंदे से मेरा पाला पड़ा है, तो जो अपना असली रूप तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन निकले, और इनका सपने में जो है वो ब्रह्म राक्षस आता है, और वो कहता है कि बहुत मौके तुमने दे दिए, अब तुम्हें कल जो है वो असल में पता लगेगा कि मुझे मेरा घर जो उजाड़ने का तुम्हें फल क्या मिलेगा। सपना था नॉर्मल, ये सुबह उठे, अपने दफ्तर में जाते हैं, और इनको एक के बाद एक फ़ोन कि जो भी इनके ऑर्डर थे कैंसिल होने शुरू हुए। अच्छा जी। हाँ, कोई कारण नहीं, नहीं भाई हमने बस हमें हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। और एग्जाम्पल के तौर पे इनके मुताबिक कि जो इनकी टोटल नेटवर्थ थी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 40% वॉश होगी, इतना बड़ा नुकसान हुआ। ओ भाई। अब इनके मन में थोड़ा सा ये संशय आया कि एक तो मुझे सपना आया और दूसरा ऊपर से ये नुकसान हुआ। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि यार नहीं, मुझे इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी, ये नहीं मैं मान सकता कि इस चीज़ से कुछ हुआ है। एक ही समय में बंदों को क्या हो सकता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं विजिट करना शुरू करूँगा इनके पास, पर्सनली विजिट करूँगा, सेल्समैन को नहीं भेजूंगा, और मैं पूछूंगा कि दिक्कत क्या है और रिटेन करूँगा। खैर अब ये भी दिन बीता, अब थोड़े बहुत ये भी दिन बीते। एक रात को फिर जब ये सो रहे थे तो अचानक इनको महसूस हुआ, जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, कि दबाव महसूस हुआ अपने पर। जब उठे तो वहां पर वही ब्रह्म राक्षस इनके ऊपर बैठा हुआ था छाती में, और गला जो था वो ऐसे पकड़ा हुआ था, और इनको कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, मेरे बर्दाश्त की हिम्मत तुमने देख ली, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन तुमने उनको जो है सही तरीके से नहीं लिया, अब तुम्हारा जो समय है वो ख़त्म है। अब जब तक वो दबाव में था तो कुछ कर नहीं सकता था, जैसे ही वो दबाव हटा वो फिर चीखें वगैरह मारी। सारे जल्दी से घर में आए, और वो कहते हैं कि मैंने मैंने एक सपना देखा है, वो सपने में पता नहीं वो क्या क्या चीज़ थी, मुझे कह रही थी तेरा समय ख़त्म है, और बस पता नहीं मैं, फिर ना एकदम अपने को संभालते हैं, शायद पता नहीं मैं ना स्ट्रेस की वजह से सपना ले रहा हूँ। जो उनके भाई होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सुमन भाई, ये सपना नहीं था। तो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो सपना नहीं था, अब ठीक है हो गया होगा मेरे साथ कुछ है, सपना आ गया होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं नहीं ये सपना नहीं था। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हो। तो वो उसको ना हाथ पकड़ते हैं और शीशे की तरफ लेके जाते हैं, शीशे की तरफ निशान पड़े होते हैं उसके गले पर, और निशान इतने ज़्यादा वो मतलब डरावने थे ना, मतलब एक होता है ना नॉर्मल घाव होता है, एक होता है घाव पर कुछ मतलब स्टफिंग होती है, मतलब जैसे क्लोटिंग होती है ना, और वो क्लोट वगैरह सारे लगे हुए थे, मतलब जैसे नोच रखा था। हाँ रिस रहे थे जैसे। तो अब वो देखता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ अल्टीमेट कोई और चीज़ हुई हो, आमतौर पे कीड़ा वगैरह फिर जाता है, पर ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल वो निशान बना के जाएगा ना। एग्जैक्टली। खैर अब ये सोचते हैं कि देखूंगा, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। अगले दिन अब ये अपनी गाड़ी निकालते हैं, और डिसाइड जो किया था कि मैं विज़िट करूंगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल विजिट ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ चलाने की गाड़ी मेरी आदत नहीं है, और गाड़ी जो है वो हाईवे पे थी, वो हाईवे इतना वो था नहीं,
मतलब इतना रश नहीं था हाईवे पे, ठीक ठाक था। और अचानक से कहते हैं कि जो मेरे फ्रंट जो विंडो है वो अपने आप खुल गई नीचे। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ तो स्टीयरिंग पे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया, बटन बुटन कुछ नहीं, मैंने गलती से भी नहीं प्रेस किया, तो ये क्या हो गया। तो अब कहते हैं ये मैं प्रोसेस कर रहा था, अचानक दो हाथ है जो वो मुझे आके ऐसे मतलब बाहर से चलती गाड़ी जकड़ते में। हैं। हाँ, जकड़ते हैं, और जो स्टेयरिंग है वो बिल्कुल मुड़ता है और गाड़ी सीधा खंबे से। ओ भाई। अब इनको होश आता है कुछ 6-7 दिन बाद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये अपाहिज हो चुके हैं अब इनके अनुसार, तब तब की बात है, अब तो कुछ रिकवर है। अपाहिज हो चुके हैं, देख रहे हैं कि टांगे काम नहीं कर रही, दिक्कत बहुत परेशानी है, छाती वगैरह पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, हफ्ते बाद तो होश ही आई है। तो सारे हैं शुक्र मना रहे हैं कि होश आ गई, चलो जान बच गई। तो अब उसका भाई कहता है सुमन का कि शुक्र है भाई तेरी जान बच गई, लेकिन तू यार बड़ा प्रोफेशनल ड्राइवर है, ये कैसे हो सकता है कि तूने गाड़ी खंबे में ठोक दी, वो भी दिन के टाइम में, रात को तो सो सकते हैं झपकी लग गई, कुछ चीज़ आगे आ गई थी, कुछ जानवर आगे आ गया था। कहता कुछ नहीं आ गया था भाई, सारी गलती मेरी है और मुझे अकल आ गई है। अब कहते हैं कि भाई क्या हुआ। फिर उसने बताया कि ये सारा जो विंडो वाला हुआ। अब कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे में थोड़े से प्राण बचे थे, और जो मैं धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा था और मुझे वो ही ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया। अब जैसे ही ब्रह्म राक्षस मेरा काम तमाम करने लगा था, तो दादाजी आ गए। वाह। और दादाजी ने उसके आगे आगे हाथ जोड़ दिए कि हे देव, मैंने आपकी बहुत पूजा की है, बहुत आपकी साधना की है, तो उसका फल मुझे दे दीजिए, इस बच्चे को मेरे लिए बख्श दीजिए। तो ब्रह्म राक्षस कहता है कि इसने मेरा घर उजाड़ा है। तो देव वो कहते हैं कि नहीं, ये आपका दोबारा अंकुरित करेगा। तो बस कहते हैं उसके बाद मुझे होश नहीं रही। अब कहते हैं कि जो भी मेरी जान बची है वो मेरे दादाजी की वजह से बची है, और अब समय है जो गलती को सुधारने का। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, अपने हाथों से जो है वो दोबारा से पीपल को उगाते हैं। और बकौल इनके कि ये जो पीपल है वो मोर देन, जैसे कहते हैं ना, अनयूजुअल तरीके से जल्दी बढ़ रहा है, ग्रोथ तकड़ी ग्रोथ तगड़ी हुई। बहुत अच्छी हो रही है। और अब कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो उनकी पूजा करता है तो वो बेसिकली ब्रह्म राक्षस। जैसे मैंने कहा था कि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, उल्टा मदद कर रहा था। ब्रह्म राक्षस आमतौर पे क्या माना जाता है कि किसे ऐसा ब्राह्मण जो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण है, जिसको सर्म सब कुछ पता है, कर्म कांड सब कुछ, उसको वेद पुराण सब कुछ पता है, लेकिन उसने अपने जीते जी अच्छे कर्म नहीं किए। और जब वो मर गया, मरने के बाद वो एक प्रेत प्रेत ही होता है ना बेसिकली, है ना, प्रेत ही होता है, उसकी योनि में आ गया। अब ब्रह्म राक्षस एक एंटिटी का नाम जी। है ना, लेकिन ब्रह्म राक्षस हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि इंसानियत, तो इंसानियत का जब नाम लेते हैं तो हम आमतौर पे कहते हैं ना, तो जानवर है। जानवर किसको कहते हैं, जानवर आमतौर पे किसको माना जाता है कि जो खूंखार होता है ना। तो इंसान किसको माना जाता है कि जो बिल्कुल ठीक होता है। तो लोगों को मार के उसके टुकड़े भी कर देते हैं। तो एक इंसान जो पर्टिकुलर चीज़ है वो तो ठीक है ना, जो आदमी है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी है, वो अच्छे बुरे होते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि जो ब्रह्म राक्षस बन चुका है वो प्रेत बुरा है। उसको कोई परेशान नहीं कर रहा था, उसको मरने के बाद महसूस हुआ होगा कि मैंने जो कोई कर्म बुरे किए हैं, तो शायद उसकी वजह से मैं प्रेत योनि में हूँ। तो जब तक रहूँगा, अब जब उसके बाद मुझे अब ज्ञान हो ही गया है कि मैंने गलत किया था, तो मैं अब क्यों गलत करूँगा। लेकिन जब उसका घर उजाड़ा गया, जब उसको परेशान किया गया, तो फिर उसने फिर अपना भी दिखाया ना कि जो मैं हूँ, अब मैं जो कर सकता हूँ फिर मैं वो करूँगा, जो तूने किया कर सकता था तूने कर लिया, अब जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जैसे कि इंडिया में इन सब चीज़ों की बहुत मान्यता है, हम्म देवताओं की भी, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मदेव, ब्रह्म पिशाच, बहुत मान्यता है। हम्म, कहीं ना कहीं इन्हें पूजा भी जाते हैं, जी। कहीं ना कहीं ये अच्छे कर्म भी करते हैं। हम्म मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है कि हर इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, क्या वो मरने के बाद बदला लेने आएगा? ऐसा होता तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही नहीं होनी थी। लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही नहीं होनी थी। एक इंसान मरता, भूत बनता, मतलब पिशाच बनता, अपने मारने वाले को मारता, काम खत्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके साथ बहुत बुरी तरीके से क्रूरिटी के साथ मारा गया है, क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगा बदला लेने के लिए? बताऊं क्या होता है अब ना, ये आमतौर पे धारणा होती है कि ऐसा होता है, ये फिल्मों की वजह से आमतौर पे होता है ना। लेकिन ना इनकी भी एक सीमित शक्तियां होती हैं, हम्म। है ना, ये अपनी शक्तियों से बाहर नहीं जा सकते। हम्म। और मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है कि दुनिया में, मतलब सारे ब्रह्मांड में, सब में सिर्फ असीमित भोले बाबा ही है, बाकी सब सीमित है। कोई जितना मर्जी अपने आप को फन्ने का समझ ले, उसकी भी एक लिमिटेड पावर है। अब कोई किसी के साथ बुरा हुआ है, ऐसा मतलब कोई मतलब केस, मतलब चलो ठीक है होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते,
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं इसको, चाहे मैं हॉरर स्टोरी सुनाते हुए भी हूँ, मैं पर्सनली इस पर विश्वास भी करता हूँ, लेकिन मैं ये भी चीज़ भी विश्वास करता हूँ, अगर ऐसा होने लग पड़े तो फिर वही बात है, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है मर्डर केसेस में। मारने वाला अपना बदला ले और काम खत्म हो जाए। तो क्या होता है कि इनकी शक्तियां भी सीमित होती हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने कई केसेस में सुना होगा कि कुछ आत्माएं हैं, वो कुछ बताने की कोशिश करती हैं। तो अगर वो खुद ही कुछ कर पाए तो फिर वो बताएं क्यों, वो रास्ता क्यों बताएं कि कुछ ऐसे मेरे साथ ऐसे हुआ सपनों में आके। तो इन बेचारों की शक्तियां भी सीमित होती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फिर अभी कही ना बात, जैसे लोग कही करेंगे कि हमारे लिए हजारों साल है, इनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि अब ये मर तो सकते नहीं है, तो अब के इनके लिए खुला टाइम है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जैसे रो आत्मा है, जैसे मैंने बात की थी, उसका मूल क्या है? मूल में वो बिल्कुल सात्विक आत्मा थी एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे वो पिशाच प्रेत बनती जा रही है, तो वो हमारा टाइम तो निकलता जा रहा है। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे उसको 200 साल लग गए इस प्रोसेस में, तो जिस बंदे ने उनको मारा होगा उसकी उम्र तो 100 साल होगी, 200 साल थोड़ा हो सकती है, 110 साल का हो जाएगा, 120 साल का, वो समय गुजर गया उसका। अब वो जो पिशाच है वो दूसरे कामों में लग गया। तो आपको क्या लगता है जिन इंसानों को मारा जाता है बहुत बुरी तरीके से, जो बहुत फाउल स्पिरिट्स बनती हैं, वो अपना बदला नहीं ले पाती, लेकिन जो तांत्रिक सिद्ध करके काम करवाते हैं हाँ वो उनको एक टास्क देते हैं। हाँ। तो इन दोनों स्पिरिट्स में डिफरेंस क्या है कि एक जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया वो अपना बदला नहीं ले पा रही। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी किसी काम का नहीं लगता मेरे को। नहीं वो ठीक है, पर अब देखिए ना। बस पहले तो क्वेश्चन एक बार यही है मेरा हाँ हाँ। कि जो बहुत क्रूल तरीके से जिसे मारा गया है वो अपना बदला नहीं ले सकता, लेकिन उसी को अगर तांत्रिक सिद्ध कर ले तो उसमें ऐसा क्या अलग कर देता है कि वो बदला लेने को तैयार है। लेकिन इसमें ये चीज भी मैटर करती है ना कि हर एक जो इंसान मारा जा रहा है उसकी जरूर थोड़ा कि आत्मा भटकेगी भटकेगी, ये भी तो मतलब आपको मैटर। लगता है कि मरने के बाद मुक्ति भी मिल जाती है एक हाँ हो सेकंड में? सकता है अब क्या होता है कि हमारे जो कर्म है ना, वो वो कहते हैं ना, कर्मा इज ए बिच। फिर मैं वही बात कहूंगा कि हमारे हमारे लिए 1000 साल है, जो ये शक्तियां उनके लिए कुछ नहीं है। और जो हमारी आत्मा है, जो कभी किसी और वेशभूषा में थी, शरीर में थी, और जो उसने वो कर्म किए थे, अब हमारे साथ अगर कुछ ऐसा कर्म हो गया, शायद मैं ऑफेंड नहीं कर रहा, नथिंग टू ऑफेंड, कि किसी के साथ ऐसा बुरा हो तो उसने कर्म बुरे किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा था। हाँ कर्म बुरे किए होंगे, पर क्या होता है कि हो सकता है कि आपने कर्म बुरे नहीं किए, आज आपका कर्म ठीक है, आपके साथ गलती से बुरा हो गया। अब दूसरा इसका फिर वही क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया कि उसकी आत्मा वो भड़केगी नहीं, और वो इतनी प्योर आत्मा थी कि वो परमात्मा ही लीन होगी। तो आपको लगता है कि भगवान ने किसी की ऐसी भी लाइफ लिखी हुई है कि इसने बुरे कर्म करे तो नीचे जाके इसके साथ इतना बुरा हो जाए कि इसके 4 हिस्से काट पीट के कहीं पानी में बहा दिए जाए या नहीं फिर ये कुछ भगवान ऐसा? ने थोड़ा किया है। अब संविधान लिखा गया है, तो हम ये कहेंगे कि हर बात में ये रेफरेंस है कि बाबा अम्बेडकर ने ये बात कही है। जी। संविधान लिखा जा चुका है, भगवान ने जो कायदे कानून बना दिए हैं, तो उसका जो है वो जो है निर्वाह तो होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि भीष्म पितामह को जब तीर लगे थे, तो उनको सारा तीरों से छलनी कर दिया गया था। तो जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए, तो उन्होंने सवाल पूछा कि हे माधव, मुझे अपने 52 जन्म याद है। कई लोग 104 भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर मेरी रेफरेंस है 52 तक की बात हुई थी। तो मुझे अपने पिछले 52 जन्म याद है, उस जन्म में मैंने एक भी बुरा कर्म नहीं किया, एक भी बुरा कर्म नहीं किया, तो मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली? सिर्फ इस जन्म की? हाँ क्योंकि इस जन्म उन्होंने में जो किस चीज़ की सज़ा मिली? जो द्रौपदी के साथ हुआ उन्होंने बस खड़े होकर देखा आँख नहीं के नहीं, तो। वो तो अभी कलयुग में हम कहते हैं कि जो होता है निपटारा यहीं पे हो जाता है, तब तो कलयुग नहीं था। तो अब ये सारा नज़ारा तो बाकियों ने भी देखा ना, तो किसी का गला कट गया उसी टाइम काम खत्म हो गया, किसी को तीर लगे उसी अच्छा, टाइम मर मतलब गया। इतनी क्रूर मौत क्यों मिली? हाँ, तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा था कि भीष्म पितामह आप अपना तिरपना जो 53वां जन्म था ना, उसको याद कीजिए। एक कीट था जिस पर आपने सुइयां घुमाई थी, और आपको उस चीज़ की सज़ा मिली है। हम करके भूल जाते हैं, लेकिन जो किताब लिखी जा रही है हमारी, वो हमारे हजारों जन्मों का रिकॉर्ड रखती है, और किस जन्म की सज़ा कहाँ पे मिल जाएगी कुछ नहीं पता। तो इस हिसाब से जो इस दुनिया में इतना जो हो रहा है आपको क्या लगता है उनका आगे जाके क्या होने वाला मैं है? कह रहा हूँ ना, फिर नथिंग टू ऑफेंड, कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा हुआ तो उसने कुछ बुरा किया, 100% ही किया होगा, लेकिन जिसने बुरा किया उसने अपना कर्म गलत कर लिया। मैं वही कह रहा हूँ जो करने वाले हैं। हाँ उसको फिर कहीं ना, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इनकेस बच भी गया। अब मैं ये कहता हूँ, हमेशा मानता हूँ कि जो हम कर्म कर रहे हैं, किसी को पता ना पता हो, दो जनों को तो पता ना है, खुद को और एक परमात्मा को। वही मैं कह रहा हूँ ना, इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं और इसके बाद जो सोच रहे हैं कि
कुछ ऐसा गलत करने की या फिर अपने साथ गलत करने की, तो उनका क्या ही होगा, कितना भुगतान उन्हें भरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भीष्म पितामह वाली कहानी में ना एक और है, जो लोग कहते हैं कि वो जा रहे थे तो सांप था, उन्होंने सांप को पकड़ के फेंक दिया और सांप जो है वो शूलों पे गिर गया। त्रिशूल पे जाके नहीं नहीं, गए। शूल जो आमतौर पे होते हैं ना, पेड़ पौधे शूल लगे होते हैं, जो कांटे शूल को कहते हैं, हाँ हाँ, तो वो कांटों पे गिर गया और उसकी सजा मिली। मैं भी त्रिशूल नहीं शूल वही कह हाँ रहा था, शूल जो ही, मुझे कांटे लगा थे शायद उन पे अपने जाके त्रिशूल सांप था। गिरा हाँ था और वो वहीं छेद हो गया था वहीं उसको। छेद हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि जो ऐसे पाप होते हैं ना, जो जानबूझकर नहीं किए गए थे, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम उनका कहते हैं कि परमात्मा हमारे पाप माफ करो। पाप सिर्फ वही माफ होता है जो हमने अनजाने में कर अनजाने दिए में होते किए हैं, होते जैसे हैं। कीट को मार दिया, गलती से मार दिया, और ऐसी कुछ चीज़ें होगी जिसमें हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते थे और नादानी में हो गया। लेकिन जो हमने पाप किया है उसका जो है वो जो मतलब कहते हैं उसका रिजल्ट है, उसका जो मतलब परिणाम है, वो तो बुरा ही होगा। अगर हमने कुछ गलत किया है तो तो वो किसी आपके न किसी को अकॉर्डिंग भाई एक खाएगा। बात बताओ, जैसे कोई मच्छर है, मैंने पटाख करके जानबूझ के मार दिया, हाँ, तो इसका क्या अंजाम इसका होगा? कोई नहीं होगा, आप चाहे उसको माफ़ी भी ना मांगो, क्योंकि मैंने जैसा ग्रंथों में पढ़ा है कि जो चीज़ का जन्म हुआ है प्रॉपरली एक मतलब गर्भ से, अंडे से, मतलब हालांकि मच्छरों के भी होते हैं, वही लेकिन मैं पूछ रहा मच्छरों हूँ। का जन्म, मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, इनका जन्म होता है सलाब से। हम्म। तो ये वो जीव हैं जिनका कुछ लेखा जोखा नहीं होता। तो मतलब कितनी मार दो? मच्छर हम अपना जितना मार सकते हैं मारें। उसका रीज़न ये है कि आमतौर पे ये भी माना जाता है ना कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ काम करेंगे तो तो ठीक मुझे है। काटेगा तो उड़ा दो। हाँ, तो अगर डेंगू हो गया तो खुद भी तो मरेंगे ना, उससे पहले मच्छर को मार दो, सही है। है ना। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो भाई। ऐसा सुनील भाई ने कहा, मार दो, जान से उड़ा दो, मच्छर को गोलियां चला दो। मच्छर को भाई। मच्छरों की बात हो रही है। और वैसे आपको क्या लगता है, कौन कौन सी श्रेणी है हाँ, जो जिनको मारने पर ऐसा कुछ नहीं होता? मैंने तो मच्छर कॉकरोच तक ही सीमित रखा है भाई। मैं तो चूहा नहीं मारता, क्योंकि वो एक सवारी आ जाती है भगवान गणेश जी की, तो मैं तो पकड़ के बस उसको बाहर फेंक देता हूँ। तो लोग मैं तो आजकल मोमोज में ही कुत्ते का मीट डाल रहे हैं, वो तो फिर हम सवारी खाते नहीं दोबारा है है। तो हम इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे सारी उम्र, और खुशी है मुझे इस चीज़ की। चलो, ये एक अच्छी चीज है हाँ, कि भाई नॉन वेज नहीं खाते। सही वैसे बात है। आप ऑब्वियसली, क्योंकि ब्राह्मण है, आपने नहीं देखा होगा, नहीं, लेकिन आजकल तो ब्राह्मण कुछ नहीं छोड़ते, आजकल भाई तो हमारी क्या कर रहे हो, ब्राह्मणों को ही नहीं करना बदनाम कर चाहिए। रहे हो। मैं अब आपको उसको बताता हूँ ना। अब जैसे ब्रह्म राक्षस वाली बात ही आएगी, तो एक बार दशहरे पर मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया और वो ब्राह्मण ही था। हम्म। तो मैंने उसको कहा भाई हैप्पी दशहरा। तो कहता है क्या भाई हैप्पी दशहरा, ब्राह्मण भाई मार दिया था हमारा। तो मैंने कहा वो ब्राह्मण था ही नहीं, वो उसी दिन ही ब्राह्मण खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने पहला पाप कर लिया था। तो आपके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है ना किसी अच्छी चीज़ का, वो तब तक लगा हुआ जब तक आप उसको फॉलो कर रहे हो, वो धर्म से नहीं कर्म से। अब मैंने जनेऊ नहीं डाला और मैंने पीछे चोटी नहीं रखी तो उसका मतलब ये नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण तब तक हूँ जब तक मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। जब मैंने बुरा कर्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो मेरा खाता खत्म हो चुका है ब्राह्मण वाला। मैं उस जो श्रेणी में आ चुका हूँ जिसको हम आमतौर पे जो है राक्षसों के सींग नहीं आजकल होते, आजकल आमतौर पे चलता फिरता इंसान भी राक्षस है जो गलत कर्म कर रहा है। वैसे किसी आप को इस कॉन्सेप्ट, हाँ बताइए बताइए, किसी पहले को बताइए। तंग करना, किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा करना, किसी को मतलब सुसाइड के लिए उत्तेजित करना, किसी का नुकसान करना, किसी का खून करना, किसी को बेवजह परेशान करना, रेप करना, ये क्या है सब कुछ? ये कोई किसी ग्रंथ में लिखा है ऐसा करना? और जो ये काम करते हैं वो राक्षस हैं और उनके सींग नहीं होते। वो हमारी तरह आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। किसके जो कहते हैं ना, किस भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा, किसी को नहीं पता। अच्छा, वैसे मैं ये पूछ रहा था भाई, इस हिसाब से बस एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, क्या आप मानते हैं कि पहले से ही ये डिवाइड एंड रूल चल रहा था कि इसको ब्राह्मण बनना है, या फिर इंसान ने सिर्फ एक, मतलब भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था, उसके बाद ये सब कुछ बढ़ता चला गया? आमतौर पे ना मेरे जो एज़ पर मेरी मेरी नॉलेज है, अग्नि पुराण में मैंने पढ़ा हुआ है कि ब्राह्मण को अपने नाम के पीछे शर्मा लगाना चाहिए और क्षत्रिय को अपने नाम के पीछे वर्मा लगाना चाहिए, शूद्र को अपने नाम के पीछे दास लगाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कुछ वर्णन नहीं है जहाँ पर लिखा गया है कि शूद्र जो है वो मतलब छोटा काम ही करेगा। और जो परमात्मा की भी वाणी है, तो उन्होंने कर्म को प्रधान दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आमतौर पर ये लोग मानते हैं कि जी ब्राह्मण बड़ी मौज में रहते हैं, और वो ब्राह्मण को जानते नहीं है। कारण ये है कि जो समय के साथ जो है वो हर चीज़ करप्ट होती है, और एक कहावत भी है, पावर करप्ट्स। तो जब धीरे 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 एक श्रेणी को पावर मिलती है और उसमें कुछ बुरे लोग आते हैं, तो वो उस चीज़ को करप्ट करते रहते हैं। अब किसी ने ब्राह्मण का असली स्वरूप देखना है, तो वो सबसे असली स्वरूप है ब्राह्मण का सुदामा। और जैसा कि ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण का काम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना था, और ज्ञान भी फ्री में, उसकी बाबत कुछ वेज नहीं लेनी थी। और एक ब्राह्मण है वो 5 घर सिर्फ जो है वो घूमेगा, भिक्षा लेगा, यानी कि मंगता जिसे हम कहते हैं ना,
एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के देखो ना परमात्मा ने क्या किया, एक तरफ वो ज्ञान दे रहा है, दूसरी तरफ वो घरों में मांग रहा है। और आज के जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है, ये है, असली ब्राह्मण तो वो थे ना, कोई नहीं फॉलो करता तो उससे ब्राह्मण सारा थोड़ा गलत हो गया। 5 घर उस वो मांगेगा, एक घर में 3 बार मांगेगा, अगर मिल गया ठीक है, 5 घर घूमेगा, छठे घर में वो जा नहीं सकता, चाहे भूख से मर जाए। और आपने श्री कृष्णा में देखा होगा कि चावल का एक दाना तक जो था वो उसमें खूंटी में से ढूंढ के उन्होंने निकाला था, तो वो भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने अपने भगवान को भोग लगाना, और उस एक चावल के दाने से सारी सृष्टि का जो देवी देवता सबकी जो है वो भूख शांत हो गई थी। मैं इस टाइम पे ये बात करूं कि जैसे बात ब्राह्मणों की चल रही है, ब्राह्मणों को छोड़ देते हैं हम, हाँ। बात लेते हैं इंसानियत की, कि बोलते हैं कि एक इंसान बनाया गया था, उसने फिर वर्ग अपने आप हिसाब से बांट कर्म लिए। प्रधान है ना, मैंने वही कहा ना कि परमात्मा ने कर्म प्रधान की जो है वो उसको दिया है। और बेसिकली क्या चीज़ है कि जो वर्गों में आवंटित किया है, मेरे हिसाब से, मैं अब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक बुक है बड़ी मशहूर जिसको धार्मिक बुक माना जाता है, मैं उसको धार्मिक बुक बिल्कुल नहीं मानता। हो सकता है कि किसी ज़माने में धार्मिक हो, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ऐड ऑन होता रहता है, लोग अपनी तरफ से उसको अपने आप को मतलब प्रॉफिट देने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐड करते रहते हैं। और जब तक हम अपने दिमाग को जस्टिफाई करने की ताकत नहीं देंगे कि हर चीज़ को जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, सोचो कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है, तो तब तक हम यही चीज़ में फंसे रहेंगे। फिर मैं आपकी बात पर दोबारा जाता हूँ, मैं घुमाता नहीं हूँ, कि इंसान ने, भगवान ने चाहे नाम दे दिए होंगे कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उनके काम भी डिफाइन कर दिए होंगे, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि शूद्र मंदिर में नहीं आ सकता। मतलब ये भगवान ने पहले से डिसाइड किया था कि ये 5 या 4 धर्म बनेंगे। देखो ना, कभी भी एक चीज है, एवोल्यूशन होके ही रहेगी। कोई उसको, मैं वही करने लगा, मैं फिर आपकी बात पर आने लगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना। और दूसरी चीज कि हमेशा आपको, जो लोग ये धर्मों में बटे हुए हैं ना, कि तू हिंदू मैं मुसलमान, मैं हिंदू तू मुसलमान, हिंदू ही अच्छे हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते हैं, मुसलमान ही अच्छे हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते, वो चीज़ खुद इस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि अकल के नाखून चबाएं, कि इवन कि भगवान को भी एक पसंद नहीं था, उसने भी समय समय में न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, उसको भी मज़ा नहीं आता एक चीज़ में रखने। लड़ तो हम रहे हैं ना, परमात्मा ने ना लड़ा रहा। एक फिलोसफी है, मेरी सोच आपसे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे, आप भी मुझसे सीखेंगे, मैं भी आपसे सीखूंगा, और यही सत्संग है, सत्य का संग, यानी कि सत्य होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। धर्म आप कह रहे हैं, भगवान ने थोड़ा धर्म बनाया है। एक इंसान आया जो, जिसकी फिलोसफी थी, उसके पीछे लोग लगे, और वो गुरु बन गए या फिर उनके मसीहा बन गए। लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक रहता है, पर जब ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर वो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई एक रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ है जो हमसे अलग हुआ और एक समय में जाके कहेगा कि नहीं यार, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, तो जो वहाँ के लोग हो गए कि सनातन धर्म अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो फिर सनातन पे वापस जाते हैं। तो वो क्या करेगा, डिवाइड एंड रूल वाला काम करेगा ना। तो हु डिवाइड्स एंड हु रूल्स, हम ही कर रहे हैं, परमात्मा थोड़ा कर रहा है। उन्होंने तो न्यू चीज इंट्रोड्यूस की, जैसे मैंने कहा कि एवोल्यूशन तो होकर रहेगी। और एवोल्यूशन, जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि एवोल्यूशन में सबसे बड़ा एवोल्यूशन का क्या चीज़ है, कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, और ह्यूमन का हमारे मोरल ग्राउंड है वो नीचे जा रहे हैं। हर हर बढ़ते दिन के साथ जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, इंसानियत खत्म होती जा रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप देखोगे, जैसे भी पुराने समय में आप उछाल के देख लो, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कैसे कैसे हम आगे से आगे तो बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हमारी इंसानियत है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है भाई, अब आते हैं हमारे दूसरे किस्से पे जो आप बता रहे थे। अब ये दूसरा किस्सा ना, अब देखो, आपने बात की थी कि भाई अगर हम किसी को छेड़ नहीं रहे यार, खुद किसी पे आ गया। लेकिन अब ये जो किस्सा है, इसमें अब देखो, बंदा हनी ट्रैप ही हो गया था चुड़ैल में। अच्छा। हाँ, अब ये चुड़ैल का हनी ट्रैप हो गया था। अब देखो ना, हनी ट्रैप कोई कर रहा है तो फिर कमजोरी किसकी है? फंसने वाले की। फंसने वाले की कमजोरी है ना, आप फंस रहे हो। तो ये जो किस्सा है कि अब ये भाई थे, हनी ट्रैप होते होते लगभग हो ही गए थे, लेकिन चलो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे किसी ज़माने में, तो इनका बचाव हो गया। तो ये कहते हैं कि इनका जो जॉब थी, इनकी पुणे में जॉब लगी, और बेसिकली ये गांव से थे, और काफ़ी अच्छी जॉब लगी। तो इतनी अच्छी जॉब लगी थी कि ये पुणे में एक रेंटेड जो फ्लैट है, वो इंडिपेंडेंट रेंटेड फ्लैट को अफोर्ड कर सकते थे। चलो जी, इन्होंने अपना शिफ्ट किया और अपनी जॉब पर काफ़ी ज़्यादा लगन से काम करते थे।
और जैसा कि आपको पुणे का मैंने नाम लिया, और पुणे का तो आपको पता ही है कि ट्रैफिक इतनी होती है कि इंसान सुबह जाएगा, ऑफिस में शाम तक पहुंचेगा। तो ये प्रेफर करते थे कि मैं बाइक से जाऊं। बाइक ओके। से कुछ कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाता है ना, इधर उधर से निकाल लेता है इंसान। अब कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, रूटीन में काम चल रहा था, और एक रात क्या कर रहे हैं कि ये जा रहे थे और काफ़ी लेट हो गए अपने ऑफिस से। अमूमन होते नहीं थे, 7 साढ़े 7 तक ये फ्री हो जाते थे, लेकिन उस रात इनको 11 साढ़े 11 बज गए। जी। और ये बाइक से घर जा रहे थे, और जो रोड से जा रहे थे वो काफ़ी सुनसान रोड थी। बेसिकली वो शॉर्टकट था, कि दूसरा रास्ता भी था, लेकिन कहा कि मैं लेट हो गया, जल्दी जाता हूँ। इनको फ़ोन आया, ये फ़ोन सुनने के लिए इन्होंने अपना हेलमेट वगैरह उतारा और फ़ोन पर बात करने लग पड़े। अब ये क्या देखते हैं कि बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी है, अच्छा। और लड़की बस का इंतज़ार कर रही है। अब 11:30 बजे कौन सी बस आएगी? तो दूर से इनको लड़की काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। तो ये देखते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, जल्दी से बात ख़त्म करते हैं, बाइक घुमाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप आई थिंक बस का वेट कर रही हो? कहती है हाँ। वो कहता है कि इस समय तो बस नहीं आएगी, चलो मैं आपको घर पे आपके घर छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो पीछे बैठ जाती है। तो ये हैरान पहले हो जाता है कि भाई पहली बार में कोई बात नहीं की कि नहीं मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं समथिंग। चलो ये इनको ना कर जाते हैं, और जहाँ पर इनका फ्लैट था उससे कुछ पीछे कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो वो वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं इनको। अब मन में कुछ था कि बात कोई आगे चले। काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि लड़के अट्रैक्टिव थे, ये भी सिंगल थे, लेकिन लड़की जब जाती है तो पीछे इनकी तरफ मुड़ के स्माइल पास करती है। अब थोड़ा सा इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो ये पूछ बैठते हैं कि आप ऐसे ही रोज़ लेट होती हो? तो वो कहती है कि नहीं, आज कुछ ज़्यादा काम था, मैं बुटीक में काम करती हूँ तो उसकी वजह से लेट हो गई। तो ये हँस के कहते हैं कि ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, तो कभी लेट हो जाया करूँगी तो मैं भी गुज़रता हूँ, तो मैं आपको ड्रॉप कर दिया करूँगा। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है, फ़ोन नहीं है, सॉरी। तो ये हैरान हो जाते हैं कि भाई आज के ज़माने में फ़ोन कौन नहीं रखता। लेकिन ख़ैर वो पूछते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इग्नोर कर रही होंगी, नहीं देना चाहती होंगी नंबर, मैं भी पहली बार में ही पूछ रहा हूँ। ख़ैर अब ये ऐसी बात होती है, तो कहती हैं, फिर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, जब मैं मिलना होगी तो आपसे मिल ही लूँगी। अच्छा जी। अब उस लड़की के चक्कर में ये थोड़ा-सा ऑफ़िस से लेट निकलते हैं कि मुलाकात हो जाए। 1-2 दिन, 4-5 दिन जाते हैं, मुलाकात होती नहीं है। एक रात फिर ये वही 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे जाते हैं और वो लड़की मिल जाती है। वाह। फिर ये बाइक पर बिठाते हैं और फिर वही आ बैल मेरे में। हाँ, ड्राइवर बन जाते हैं कि मैं तुझे घर छोड़ के आऊँगा। अब ये जो सिलसिला है कुछ दिन चलता रहा, 5-7 दिन चलता रहा। कुछ दिनों बाद जब लड़की बैठी हुई थी और जा रहे थे, तो लड़की जब रुकती है, उतरती है, तो उनको कहती है कि आज ये लास्ट टाइम है, तो कल से फिर मैं नहीं मिलूँगी आपको। तो ये पूछते हैं कि क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया? कहते नहीं, एक्चुअली मैं ना फ्लैट चेंज कर रही हूँ, मालिक ने जवाब दे दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है वो बुटीक के पास ही अपना फ्लैट ले लूँगी, हुँ। तो फिर तो ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये सोचते हैं कि आर-पार की बात है अभी, आज के बाद तो वैसे मिलना है नहीं, फ़ोन तो है नहीं। तो ये दिल थोड़ा-सा बढ़ाकर कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरे फ्लैट में रह लो। तो आगे लड़की कहती है कि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब जवाब देने से पहले ये सोचते हैं कि मतलब कि हाँ ही है। अगर होता तो ये लड़की कहती कि कैसी बातें कर रहे हो, है ना? मतलब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, और उल्टा ये पूछ रही है कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मेरी तरफ से तो हाँ ही है। तो देन बात कहते हैं नहीं, नहीं, कहता मैं तो अकेला इंडिपेंडेंट रहता हूँ, अगर होते भी तो निकाल देने थे पेरेंट्स। हुँ। तो चलो, अब कहती है ठीक है, मैं आ जाऊँगी कल से। अब ये लिव इन में रह रहे हैं। अगले दिन लड़की आ गई, ये अपने सुबह काम पे जाते हैं, और बकौल इनके कि वो पीछे से अपने बुटीक में जाती थी और पहले आ जाती थी वापस। हुँ। अब देरी-दूरी भी नहीं हो रही, वो पहले समय से पहले वो ऑफ़िस में, मतलब घर पे होती थी। अब जैसे मैंने कहा कि फ्लैट रेंट पे था, धीरे-धीरे सामान की बढ़ोतरी हो रही थी। अब जो है वो नारी घर पे आई है, तो उसके लिए ड्रेसिंग टेबल तो होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल लेके रूम में रखते हैं। इन्होंने ड्रेसिंग टेबल मँगाया और रूम में रखा, और जैसे ही वो लड़की ने देखा, वो भड़क पड़ी उस पर कि ये क्यों शीशा लेकर आ गए हो? तो वो कहता है भई तेरे लिए लाया हूँ, किससे पूछ कर लाया हूँ? मतलब कि काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, और उस दिन वो दूसरे रूम में जाके सोने ये चले गई। सच्ची घटना पे आधारित है? बकौल उनके, क्योंकि मुझे स्टोरी आई है और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। क्योंकि मैं वही स्टोरी सुनाता हूँ जो किसी न किसी जगह से ऐसा लगता है कि कोरिलेट हो सकती है। जैसे ये ब्रह्म राक्षस वाली चीज़ है ना? काफ़ी इनकी लड़ाई हुई, तो वो लड़की दूसरे कमरे में जाके सो गई। अब रात कहते हैं कि मैं भी गुस्से में था, मैंने भी मनाने की कोशिश नहीं की कि यार शीशे को लेकर क्या लड़ाई होती है।
अब अचानक से रात को कहते हैं धमकी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी कोई चीज गिरी है। मैंने जल्दी से उठकर देखा और वो ड्रेसिंग टेबल गिरा हुआ गिरा हुआ था उल्टा। अब कहते हैं पहले मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये गिरा के चलेगी। अब ये गुस्से में ना वो रूम खोला और देखा तो वो सो रही है आराम से, बिल्कुल मतलब देख के लग रहा था कि नहीं बिल्कुल सो रही है आराम से। अब ये आके उसको उठाते हैं, शीशा पूरी तरह टूट चुका था। चलो अपने मन को समझाते हैं कि शुक्र है यार, ठीक है, जो से कैसे कहते हैं ना फसाद की जड़ी खत्म हुई, तो टूट गया, वैसे भी लड़ाई कर रहे थे, अब नया नहीं लेना, इसको साइड पे रखते हैं, अपना सामान सुमान बाकी रखेगी यहाँ पे, शीशा जो लगा वॉशरूम के पास वहीं पे देख लेगी। तो चलो अगले दिन जब वो आती है अंदर तो वो देखती है शीशा है नहीं, तो खुश हो जाती है, वो कहती है कहाँ गया शीशा, तो वो दिखाता है, वो देख टूटा पड़ा। तो कहता चलो ठीक, अच्छा ही हुआ टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया, सही जगह से रखा नहीं होगा। चलो झगड़ा खत्म हुआ, अब तो नाराज नहीं है ना। तो उसके कहती है नहीं नहीं अब मैं क्यों नाराज होंगी। तो वो कहता बाय द वे बता तुझे शीशे से कोई प्रॉब्लम, कहती नहीं कमरे में शीशा नहीं रखना चाहिए। चलो कहते हैं मैंने ज़्यादा बात नहीं की, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अब कहते इसके बाद जो है वो थोड़ा सा ना वातावरण में मेरे घर के या व्यवहार में उससे लड़की के थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया। अब रात को कह रहे हैं कि ये सो रहे थे, तो अचानक से ना इनको अपने कानों के कुछ पास में फुसफुसाहट से कुछ ना कुछ अजीब से कोई मंत्र जैसे पड़ रहा है से करके, ये एकदम से उठते हैं और वो लड़की बिल्कुल पास में घुस पड़ती है, आंखें उसकी बंद थी। ये उठाते हैं क्या हो गया, तो अचानक से उठती है, कहती है वो सॉरी सॉरी एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे रात को ऐसे कई बार फुसफुसाने की आदत है, मैं मुझे फुसफुसाती हूँ। जब मैं पहले अपनी रूममेट के साथ रहती थी तो वो भी कहती थी कि रात को ऐसे कुछ फुसफुसाती तो है। ये एक ही बेड पे सो रहे थे लिव इन में तो भाई अब आपको लगता है कि लिव इन में कोई अलग अलग शेयर करेगा अपना? मतलब पहले तो ये बात चल रही थी कि अब मेरे साथ रह लो, हाँ फिर हाँ एकदम से सीधा प्यार में लिव इन में ही पहुंच गए। हाँ, वो कहते हैं ना शॉर्टकट प्यार हो गया, और उसका अंजाम भी शॉर्टकट वाला ही होने वाला था इनके साथ। इनकी लॉन्ग जिंदगी शॉर्टकट होने वाली थी, तो यह हो भी गई थी, ये तो बाद में पता लगेगा। इसके बाद फिर चलो जैसा जैसे तैसे रात गुजरी। अब इनको लगा कि यार नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम होती है कईयों को, रात में कई फुसफुसाते हैं, कई रात में बातें भी करते हैं, कई रात में हंसते भी हैं सोते हुए, जिनको सपना वगैरह कुछ पर्टिकुलरली आता है। चलो जी दिन बीता, बात ख़त्म हुई, थोड़े दिन बीते ऐसे ही। अब एक रात ये क्या हो रहे हैं कि सो रहे थे तो इनको पानी की प्यास लगी और वॉशरूम भी जाना था। अब ये उठ के गए हैं, और जो इनका बगल इनके जो इनका फ्लैट था बीच में हॉल था, और जो कमरे थे वो बिल्कुल पैरेलल थे आपसे, हाँ, दो कमरे बिल्कुल आसपास। अब ये हॉल में वॉशरूम जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरे कमरे में बैठी हुई है, और हल्की सी रोशनी जो है मतलब आ रही है बाहर से, और वो अपने नाखून चबा रही है। अच्छा, आंखें उसकी बिल्कुल आ रहा है, नाखून चबा रही है और उसकी तरफ देख के हंस रही है, और सारा जो खून है वो गिर रहा है उस पर। नाखून या उंगलियां चबा रही? सॉरी उंगलियां जो है मुंह में लिया, उंगलियां मुंह में लेके चबा रही है, और सारा जो है वो खून उसके उस पर गिर रहा है। और ये देख के तो इनका मतलब हौसला पस्त हो जाता है कि ये क्या है। ये जल्दी से दूसरी तरफ जाते हैं, आगे देखते हैं वो तो सो रही है, हाँ अच्छा जी। वो सो रही है। अब ये फिर इस तरफ देखते हैं तो कुछ नहीं है, फिर आंखें उंखें मलते हैं कि भाई मैं कोई ख्वाब खूब तो नहीं देख रही है, मैं नींद में तो नहीं चल रहा। और लड़के का सारा खाना यही बना रही थी? है हाँ हाँ, वो सब कुछ उसको रेडीमेड मिल रहा था, मतलब ऐसी चुड़ैल भगवान, पता नहीं दे या ना दे, बाद में पता लगेगा। तो चलो, तो इनके बीच में भाई कुछ फिजिकल कंपैटिबिलिटी ऐसा भी थी? उन्होंने कुछ बताया नहीं है मुझे, पूछना चाहिए था आपको। हाँ। मैं जब स्टोरी सुनी मैंने कहा कि इसके साथ पहले ही इतना बुरा हो गया, तो कहीं मैं फिर लिव इन में रह रहा है बंदा, कहीं मैं फिर ऐसी इच्छा जागृत कर दूं और भटक जाए भाई। ये तो पूछ लेते रेंट भी ले रहा था नहीं ले रहा था? है नहीं, रेंट क्यों लेना था, अगर उसे कुछ कुछ मिल रहा होगा तो फिर रेंट लेना होगा फिर ना। ठीक है। तो भाई अब जैसे देखो ना, जवां दिल है जिसको लिव इन में रहने को मिल रहा है, तो वो रेंट पूछ के गालियां खाएगा। हमारे बीच में बहुत सख्त लौंडे भी हैं। नहीं वो पिघल गया था ना, वो पहले ही पिघल गया था। हमारे सख्त लौंडे रह के भी नहीं पिघलते। अच्छी बात है ना, फिर वही सरवाइव करते हैं। यस, हमारे सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही सरवाइव करते हैं, वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सो फिट होना जरूरी है, अपनी जैसे कहते हैं ना नाड़ियों पर काबू पाना जो है वो जरूरी है। नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर को जानता हूँ, रेस्टोरेंट में शेयरिंग में भी पैसे मांग लेते हैं। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, और मैं प्राउड करता हूँ ऐसों पे। मांगना भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। अगर सामने वाली वर्किंग में है तो स्पेशली फिर तो मांगना चाहिए। नहीं, वर्किंग होना हो, सामने अगर खा रही है तो देगी। अच्छी बात है, ऐसे सपूत परमात्मा सबको दे। अरे ऐसे दयावान अगर बन जाए इंसान तो फिर तो लुट जाएंगे। हाँ लुट जाएंगे, सही बात है। तो देखो ना, मतलब फिर इंसान जब लुट के सब कुछ खो बैठता है ना,
तो फिर सोचता है कि यार इतना खर्चा कर दिया तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो उससे अच्छा ये है ना कि पहले ही शेयरिंग पे करो। हम ब्राह्मण लाइन से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं इनडायरेक्टली। हाँ, अश्लील होते जा रहे हम्म। हैं। खैर अब दोबारा उस किस्से पर आते हैं। तो इन्होंने आँखें वाँखें मली और देखा भी नहीं, मतलब मुझे ना वहम हो गया होगा। हम्म। अब वैसे तो उसको सोने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि भैया अभी जो मैंने देख लिया है, तो सोच रहे थे कि उस रूम में जाके सो जाऊं, तो उस रूम में जाके और खतरनाक सीन था। उसमें क्या देखा? जो वही देखा कि वो अपनी उंगलियां चबा रही थी। हाँ। हाँ, तो अगर वैसा फिर कुछ नजर आ गया हाँ तो इससे वो भी अच्छा है। यहाँ पे आराम से मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो जाऊं। तो ये सो गए, चलो ठीक है, रात गई बात गई, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ दिन निकले फिर। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो वो लड़की थी वो वॉशरूम मतलब वॉश बेसिन था और वो अपने हाथ वगैरह धो रही थी। तो ये फ़ोन पर बात करते करते उससे पीछे से निकल रहे थे ऑफिस के लिए। और जैसे एकदम ध्यान गया तो शीशे में वो नज़र ही नहीं आ रही थी, ब्लैंक था शीशा। सामने वो हाथ धो रही, नीचे मुँह करके, सामने बिल्कुल ब्लैंक। पानी चल रहा था। पानी चल नहीं, वो तो नज़र आ रही थी ना, शीशे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसके रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा था शीशे में। शीशे में पानी तो निकलता दिख रहा होगा। पानी तो, शीशा तो ऊपर होता है ना, वॉश बेसिन के अच्छा टैब अच्छा, नीचे होती ठीक है है ठीक है ठीक है। ना, सामने वाला शीशा जो होता है ना उसमें पानी कैसे आएगा। अरे वो लग्जीरियस वाले बता रहा हूँ मैं, आजकल लाइट वाले चल रहे हैं ना। नहीं, इतना भी फैंसी बंदा नहीं था हम्म। बेचारा। ये एक तो उसके साथ इतनी बुरी हुई और हम इससे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। खैर अब ये यहाँ पर जाके ये सख्त लौंडा बन गया। हम्म। इसने अपने नर्व्स को काबू किया और कुछ नहीं रिएक्ट किया, जल्दी से दरवाज़ा खोला और निकल लिया वहां से गए। अपने ऑफिस जाके। उस दिन उसने गूगल पर सर्च किया कि भाई ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, तो उसको पता लगा कि ये काम तो डायन का होता है, जो शीशे में नज़र नहीं आती है मुंह में। हम्म। अब ये कंफ्यूज हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पर जो उसने अपनी आंखों से देखा था वो भी सच था, हम्म। उसको भी नहीं निकाल सकता था। डायन की नजर नहीं पड़ी कि इसने देख लिया। हाँ, वो अपने, मैंने कहा ना कि वो सिर झुका के अपने पानी लगी हाथ बड़ी धो थी। रही थी। हाथ धो रही थी, मुंह भी नहीं, हाथ धो रही अच्छा। थी। पानी ऊपर नहीं, मतलब हाथ धो रही थी। और ये अचानक से बस ये एग्जिट ही कर रहे थे तो पास ये, कर गया बस देख के। हाँ, फ्लो में निकल गए, रुके भी नहीं। तो बस इनको एकदम ध्यान पड़ गया। रात को जैसे तैसे घर आए और कोई बात नहीं की, और ये फिर नॉर्मली अपना डे एंड किया और सोने चले गए। फिर इनको प्यास लगी, वही हुआ और वॉशरूम गया। अब जब दोबारा आए तो फिर वही सीन। अब वो घुरा रही है और वही मुंह में उंगलियां, खून निकल रहा है, आंखें लाल है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं लंबे लंबे। तो अब फिर वही सीन देखा, सो रही है। अभी भी सो रही थी वो? हाँ, इस तरफ देखा, नहीं कोई नहीं है। था इस बार। इस बार था। इस बार वो थी। और तेरी। अब जैसे उनकी देखी कि अब ये डुप्लीकेट कहाँ से आ गई है, और वो बिल्कुल झपट पड़ी उस पे। ये इन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी और जल्दी से जैसे तैसे, मतलब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के, मतलब दूर करके, तो जल्दी से ये बाहर की तरफ भागे। बुआ खोला, बाहर की तरफ भागे। और बाहर जाके जब इन्होंने हाय हल्ला मचाया और आसपास के फ्लैट वाले भी आ गए, क्या हो गया, वो सामने मेरे मेरी मेरी रूममेट है, मेरी वो पार्टनर है, वो देखो उसको क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो जो थे वो कहते कौन सी रूममेट, कौन सी पार्टनर। कहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं, आपने कितनी बार देखा नहीं, जब मैं आपके पास से गुजरता हूँ मेरे साथ एक लड़की कई बार होती है। वो कहते हैं आप तो अकेले जाते हो। वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, वो लड़की मेरे साथ होती है। तो वो कहते हैं क्या कर रहे हो, बातें बकवास क्या कर रहे हो। अंदर जाके देखते हैं और अंदर बिल्कुल साफ सुथरा, कोई नहीं। रूम बिल्कुल साफ, जो सामने वाला कमरा था, बेड बिल्कुल साफ, जैसे कोई बैठा नहीं होता। अब उसका खून था निकल रहा था, बिल्कुल साफ। अब इसको कहते हैं कि भाई ये हाई है लगता आज। और इसको कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, तू नींबू नंबू थोड़ा सा पी और तेरा नशा उतरे। वो कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ। फिर दोबारा दिमाग काम किया कि भाई मैं बैसूंगा तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल ना ले जाएं, तो अभी बाद में कोई दिक्कत होगी। तो कहते चलो ठीक है, थोड़ा बहुत करके सेटल डाउन हुए। और वो जो है नेबर वगैरह भी गए और इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई आज अपने रात रुका दें मुझे। वो कहता क्या हुआ, कहता वो बाद में बताऊंगा, बस मुझे घर से निकलना है। जल्दी से उन्होंने लॉक वगैरह लगाया और निकल दिया अपने घर पे, वहाँ पे रात गुजारी। अगले दिन उन्होंने फ्लैट में जाने की हिम्मत नहीं की। जो जैसे पड़ा था थोड़ा बहुत अपने दोस्त को कहा कि भाई तू जाके ले आ। तब तक उसको बताया नहीं था कि कुछ हुआ है। जब वो लेकर आ गया फिर उसको बताया कि ये कांड हुआ मेरे साथ। दोस्त ने भी दिए होंगे। नहीं कहते, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उस पे जो थे यहाँ पर ना, वो थे निशान थे। तो वो कहता कि ऐसा जानवर तो घर में मैंने पाला नहीं था कि जो मुझ पर ऐसे खरोंचे दे दे। तो थोड़ा बहुत वो भी मान गया। अब जी इन्होंने वो रास्ता जो है वो परमानेंट कर दिया ब्लॉक। यानी कि वो उस रास्ते के बारे में घर ही नहीं लिया, दूसरी जगह फ्लैट ले लेगी, मैं तो यहाँ से गुजरूँ ही ना।
चलो जी, अब कुछ दिन बीते, महीने बीते, 1-2 साल बीत गए। ओह, साल निकल गए। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, धीरे-धीरे भूलना भी शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि इनको कुछ काम था और उस रास्ते से ही जाना पड़ना था। दिन का टाइम था, इन्होंने ऐसे नॉर्मल लिया और उनके दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं, हम्म। और ये पास से गुजरे हैं, थोड़ा-सा बस स्टॉप की तरफ वो ध्यान गया, लेकिन अपने नॉर्मल काम से गुजरे। लेकिन इनकी जो किस्मत ऐसी कि रात को आते-आते थोड़ा-सा टाइम हो गया, और वो ज़्यादा ही टाइम हो गया, मतलब कि 11 बजे के आस-पास। अब ये उस रास्ते से जा रहे हैं। जब वो रास्ते में इस लेवल पर एंटर कर दिए कि दोबारा पीछे क्या मुड़ना, थोड़ा-सा रास्ता रह गया, तो सोचते हैं निकल लेते हैं। जैसे ही वो बस स्टॉप के पास जाते हैं, वहाँ पर वो खड़ी होती है और एक बाइक वाला बंदा होता है, जहाँ पर वो बैठ रही होती है, पीछे उसके। अब वो कहते हैं कि भाई इतनी हिम्मत तो मुझ में आ चुकी थी 2 साल में, कि मैं परमात्मा की तरफ भी मेरा ध्यान था, मैंने हिम्मत की, मैंने कहा इसको नहीं मरने देना, इसको नहीं मरने दूंगा। अब उसको आवाज़ लगाते हैं, वो सुनता नहीं है। तो जब वो स्टार्ट बाइक आगे स्टार्ट कर लेता है, तो वो पीछे उनकी तरफ देखती है, हंसती है, और जो उसकी शक्ल है, जीभ उसकी बाहर आ जाती है, और बाल जो मतलब पूरी डरावनी शक्ल दिखाती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। अब ये बाइक उसके पैरेलल कर लेते हैं, बाइक वाले को रोक रोक, वो कहता क्या हो गया, उसको जैसे तैसे करके रुकाते हैं। वो कहता भाई तेरे पीछे डायन बैठी है, इसको ना दे, उतार दे, जल्दी से निकल। वो कहता क्या बकवास कर रहा है, कहता मेरे पीछे तो कोई भी नहीं। आसपास दिखता है। कहता क्या बात कर रहे हो, कहता कहानी तुझे बाद में बताऊंगा, यहाँ से निकल पहले। फिर कहता है मैंने उसको अपनी कहानी बताई और उसने भी रास्ता छोड़ ही दिया है। अब देखो जी, मैं सीरियसली बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं नरेटर हूँ, जैसे कि आप नरेटर हैं, हर कोई इंसान हमें कहानियाँ भेजता है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिससे जिसकी जस्टिफिकेशन लगती है, तो वो मैं नरेट करता हूँ। और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उसको पसंद ना पसंद उनकी मर्जी है, अपने हिसाब से करें या ना करें। लेकिन जो कहानी का रस है वो तो बनता ही है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती है, दैट कैन बी पॉसिबल। अब जैसे आमतौर पर मुझे बड़े लोग कहते हैं मैंने चुड़ैल देखी उसके पैर उल्टे थे, इतना कॉमन है, मैं वो बात ही नहीं करता कि यार मतलब इतना भी कॉमन क्या डिस्कस करना। आई थिंक एक ब्रिज है पुणे में, हाँ सुना हुआ है मैंने, कोलकर। चंडीगढ़ का भी एक सुना हुआ है, कोलकर ब्रिज क्या नाम है उसका, मुझे मुझे याद नहीं उसका आ रहा। पता नहीं है। पुणे की और एक सड़क बड़ी वो है, हॉन्टेड हाईवे, कसारा हाईवे। मैंने सुना है कि ऐसी जगह पर ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, हाँ होते हैं। जहाँ पर कोई औरत उन्हें खड़ी दिखती है। मेरे को ब्रिज का नाम याद नहीं आ रहा, ओके, और वो ब्रिज काफी ज्यादा पॉपुलर है सिर्फ इसी एक्टिविटी हो के लिए। सकता है इस ब्रिज के आसपास की कहानी हो, जैसे सड़क है कुछ आसपास स्टॉप हो, यस। उसने लोकेशन चेंज कर ली होगी, कस्टमर नहीं मिलते होंगे उसको, हाँ, हो सकता है। शिकार नहीं मिलते होंगे उसको, बिल्कुल हो सकता है भाई, उसने सोच बिल्कुल हो लिया सकता है। बिजनेस अपना शिफ्ट कर लिया जाए। आई होप कि जनता ने इसे बहुत पसंद किया होगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि एक ट्रेजेडिक ड्रामेटिक इतनी तगड़ी रियल इंसिडेंट जो भाई लेके आए सुनील सर, मैं यही चाहूँगा कि ये दोबारा आए। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इन्हें आना बहुत दूर से पड़ता है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे और कमेंट में आपकी वो श्रद्धा दिखेगी तो ये ज़रूर आएंगे, जहाँ पर हम कहीं ना कुछ डिबेट भी करते हैं। आपने देखा ही होगा, आज एक छोटी सी डिबेट भी चली, उसके साथ साथ रियल इंसिडेंट भी आए जो कि बहुत ही अच्छे थे, जो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छे हैं, कवर करें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये एक स्टोरी टेलर है, तो आप इनके पास अपना रियल इंसिडेंट भेज सकते हैं, ये उसे नरेट करेंगे जिस तरीके से आपने देखा है। नरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन तो बनती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो एक सूचना है जो मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई आप भूलना मत कि आपकी भारी डिमांड पर हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। अगर आप उसका सदस्य बनना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना। एक बार टीम उसे गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको पॉडकास्ट सेंटर बुलाया जाएगा जो कि दिल्ली में है। तो आप ऐसी अवेयरनेस पैरानॉर्मल वीडियो जो है हमारे सामने बता सकते हैं ताकि जनता और भी ज़्यादा अवेयर हो। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को भी आपको प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आखिर में यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए, माँ बाप के करीब रहिए, जनता में प्यार बढ़ाइए, लेकिन इतना नहीं कि घर तक जनता पहुँच जाए। तो सिंपली आखिरी में यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।